हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सी चाइनीज बीएल सीरीज को जिसका टाइटल है किल टू लव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कहानी की शुरुआत में हम साउथ हुई किंगडम के क्राउन प्रिंस की हवेली को देखते हैं। प्रिंस अपने रूम में आराम कर रहा था, लेकिन वहाँ एक असैसिन चोरी छुपे उड़ते हुए एंटर होता है। दूसरी तरफ ड्रामे का मेन लीड शू है, जो कि साउथ हुई किंगडम का सिक्स्थ प्रिंस है। वो अपने दोस्त सॉन्ग के साथ ड्रिंक कर रहा था, जहाँ सॉन्ग शूहे से कहता है, क्राउन प्रिंस जंग जीत के वापस आ चुका है, तो क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगे? इस मौके का यूज करके तुम अपने फादर से बोल सकते हो कि तुम राजपाट नहीं संभालना चाहते हो। लेकिन शूहे कहता है, मैं थोड़ा और वेट करूंगा, मैं अभी फादर को परेशान नहीं करना चाहता। तभी वहाँ यिंग, जो कि शूहे का पर्सनल गार्ड है, आकर कहता है, प्राइम मिनिस्टर गू ने आपको अपनी हवेली पर इनवाइट किया है। शूहे उसे वहाँ से जाने के लिए कहकर सॉन्ग से बोलता है, गू मुझे इस टाइम पर क्यों मिलना चाहता है और मुझे उस पर शक है। ये सुनकर सॉन्ग बोलता है, गू जानता है कि तुम क्या फील करते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें इंपीरियल कोर्ट में इनवाइट करता है। जिस पर शूहे कहता है, मुझे पता है तुम वरिड हो, लेकिन पास्ट में जब मेरी मदर की हत्या हुई थी तब मैं मिसिंग क्यों था और जनरल दुआन को क्यों मार दिया गया था? मुझे लगता है कि इसमें गू का हाथ है, लेकिन इस बार मैं किसी को भी मुझे हर्ट नहीं करने दूंगा। वो जाते हुए सॉन्ग से कहता है, अगर मैं 9 बजे तक ना लौटूं तो गू की हवेली पर आकर सिचुएशन को चेक करना। दूसरी तरफ वो असैसिन क्राउन प्रिंस के रूम तक पहुंचकर उस पर अटैक करता, लेकिन तभी गार्ड्स उसे देख लेते हैं, जहां उसे एरो भी लग जाता है, लेकिन फिर भी वो भागने में कामयाब हो जाता है। क्राउन प्रिंस यिंग से कहता है, पूरी सिटी छान मारो, मुझे उसका फेस देखना है, किसने मुझे मारने की कोशिश करी। अगले सीन में यिंग की चेस्ट में काफी पेन हो रहा था, तो वो जमीन पर ही बैठ जाता है। तभी सॉन्ग उसे देख लेता है, लेकिन यिंग सॉन्ग के फेस की तरफ देखकर कहता है, क्राउन प्रिंस प्लीज मेरी हेल्प करिए। ये बोलकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अब ये स्टोरी 5 साल पीछे जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि यिंग क्राउन प्रिंस का ही आदमी है, लेकिन क्राउन प्रिंस ने उसे शूहे के लिए काम करने का आदेश दिया है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि शूहे रियल में राजपाट संभालना चाहता है भी या नहीं, या फिर वो बस ऐसा दिखावा करता है। लेकिन यिंग क्राउन प्रिंस के लिए लॉयल था, उसके लिए सिर्फ वही उसका मास्टर था। यिंग की बॉडी में एक पॉइजन डाला गया है, जिसके लिए उसे राइनो हॉर्न पिल को हर महीने लेना होता है, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी, और वो पिल सिर्फ क्राउन प्रिंस ही उसे दे सकता है। क्राउन प्रिंस को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था, वो सिर्फ यिंग से ही लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता था। प्रेजेंट में सॉन्ग यिंग का ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन यिंग तो बस क्राउन प्रिंस का ही नाम ले रहा था। सॉन्ग एक डॉक्टर है और वो लोगों का ट्रीटमेंट करता है। दूसरी तरफ गार्ड्स असैसिन को ढूंढने में लगे हुए थे। शूहे भी वहाँ से जा रहा था कि तभी हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड, जो कि असैसिन ही है, वो शूहे पर डैगर रखकर उसे हॉस्टेज बना लेता है। अंधेरे में गार्ड्स पूछते हैं, वहाँ पर कौन है? तो शूहे बाहर निकल कर आता है। सिक्स्थ प्रिंस को देखकर गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। शूहे असैसिन यानी दुआन से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, क्योंकि ये गार्ड क्राउन प्रिंस के थे, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? लेकिन शूहे के नेक के बर्थ मार्क को देखकर दुआन को पास्ट की एक मेमोरी याद आती है। वो शूहे से कहता है, अपने काम से मतलब रखो। वो शूहे की बॉडी को टच करके कुछ ढूंढने लगता है, तो शूहे उसे खुद ही जेड टोकन देकर कहता है, इस टोकन से तुम सिटी को आराम से छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर दुआन बोलता है, तुम मेरी मदद कर रहे हो या फिर मुझे पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हो? लेकिन शूहे बोलता है, मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद है, माना तुमने मुझे हॉस्टेज बना रखा है, लेकिन तुमने मुझे हर्ट नहीं किया। इससे पता चलता है कि तुम बुरे पर्सन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, पर अब दोबारा कोई गलत काम मत करना। दुआन जेड टोकन लेकर शूहे की जैकेट लेकर वहाँ से चला जाता है, पर शूहे उसका फेस नहीं देख पाता, लेकिन उसे भी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ वो किसी से बचकर भाग रहा था और उसे एक बच्चे ने बचाया था, जिसे वो ब्रदर बुला रहा था। शूहे को असैसिन कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अगले सीन में दुआन अपने सीनियर के पास आ जाता है, जहाँ सीनियर बोलता है, तुम मिशन में फेल हो चुके हो, इसके लिए तुम्हें नॉर्थ किंगडम पनिशमेंट के लिए भेज देना चाहिए। तो दुआन बोलता है, मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन सीनियर कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम सिक्स्थ प्रिंस शूहे से मिल गए, उसके साथ रहो, तुम्हें क्राउन प्रिंस को मारने का दोबारा से चांस मिलेगा। वैसे क्या तुम श्योर हो कि शूहे तुम्हें नहीं पहचान पाया? ये सुनकर दुआन बोलता है, मैं श्योर हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम बचपन में एक दूसरे से
से मिले थे, जहाँ हमें दिखाया भी जाता है कि साउथ हुई किंगडम के जनरल दुआन का बेटा दुआन था और जनरल दुआन की हत्या हो चुकी है, जिसके बारे में हमें कहानी की शुरुआत में बताया गया है। दूसरी तरफ शूहे प्राइम मिनिस्टर गूक की हवेली पर पहुंच जाता है, लेकिन अब हर कोई एसेसिन को ढूंढने में बिजी था, तो गू सारे गार्ड्स को ऑर्डर देने में लगा हुआ था। अगले सीन में क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर गू से बात कर रहा था। उसका शक शूहे पर था, लेकिन गू कहता है मुझे नहीं लगता ये शूहे ने करवाया है, क्योंकि जब एसेसिन ने तुम पर अटैक किया था शूहे मेरे साथ था। लेकिन क्राउन प्रिंस को गू पर भी ट्रस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने गार्ड से कहता है दो टीम बनाओ, एक शूहे पर नजर रखेगी और दूसरी टीम प्राइम मिनिस्टर गू पर। ये जिससे भी मिलता है मुझे हर बात का पता होना चाहिए। अगले सीन में यिंग को होश आ जाता है, जहाँ सॉन्ग उससे पूछता है क्या क्राउन प्रिंस ने तुम्हें एंटीडोट नहीं दी? अगर तुमने राइनो पिल लेना बंद कर दिया तो तुम पेन से तड़प तड़प कर मर जाओगे। क्राउन प्रिंस तुम्हें कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, वो कितना बुरा है। सो बेसिकली क्राउन प्रिंस ने ही यिंग की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए उसे पॉइजन दिया था। वो चाहता था कि यिंग उसके प्रति लॉयल रहे, और अगर यिंग पॉइजन अपनी बॉडी में नहीं डालने देता तो क्राउन प्रिंस उसे मार देता। यिंग सॉन्ग से कहता है तुम शूहे को बता सकते हो कि मैं एक स्पाई हूँ जिसे क्राउन प्रिंस ने ही उसके पास भेजा है। मैंने कभी नहीं बोला कि तुम मेरा सीक्रेट छुपाओ। लेकिन सॉन्ग कहता है अभी तुम लेट जाओ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब मैं शूहे को बता दूंगा, और उसके बाद तो तुम क्राउन प्रिंस को भी सर्व नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ सीनियर दुआन से कहता है पूरे 10 साल हो चुके हैं, और अगर रेड शैडो गार्ड्स तुम्हें अपने पास नहीं रखते तो तुम जिंदा नहीं रह पाते। सो बेसिकली दुआन की पूरी फैमिली को जान से मार दिया गया था, इसलिए वो अपना बदला साउथ हुई किंगडम से लेना चाहता है। दुआन के फादर साउथ हुई किंगडम के जनरल थे, और ये सब क्राउन प्रिंस की वजह से किया गया था, इसलिए अपने फादर की आत्मा की शांति के लिए उसे क्राउन प्रिंस को मारना है। सीनियर दुआन से कहता है मैं एक फेक असैसिनेशन करवाता हूँ जिसमें तुम शूहे को बचाओगे, ताकि उसे तुम पर ट्रस्ट हो जाए और तुम अपना काम ठीक से कर पाओ। ये सुनकर दुआन बोलता है अगर प्लान काम नहीं किया तब क्या होगा? सीनियर दुआन से बोलता है हमारे पास तुम्हारे ब्रदर की न्यूज है। ये सुनकर तो दुआन काम करने के लिए मान जाता है। सो बेसिकली दुआन अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा है जो बचपन में ही उससे बिछड़ गया था। सीनियर आगे कहता है अगर जरूरत पड़े तो तुम शूहे को भी अपने रास्ते से हटाने में डरना मत। अगली सुबह हमें व्हाइट क्लाउड टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शूहे मंक से मिलने आया था, जहाँ वो मंक से कहता है मैं कैसे अपने आप को इंपीरियल कोर्ट के डिस्प्यूट से दूर रखकर चैन से रह सकता हूँ। लेकिन मंक कहता है शूहे तुम जहाँ भी जाओ लेकिन संसार के अफेयर से बच नहीं सकते। शूहे मंक से कहता है आपको डर है, राइट? अगर आपने मुझे कुछ भी बताया तो हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। पर एक बात मैं आपको बता दूं, ये टेम्पल मेरे फंड देने पर चल रहा है, और अगर ये बात मेरे फादर को पता चली तो क्या हो सकता है, इसलिए अगली बार मेरे सवाल का सही जवाब तैयार रखना। तभी वहाँ दुआन मंक से मिलने आता है, जो बोलता है मैं अपने खोए हुए भाई हुआई को ढूंढ रहा हूँ, वो बुद्धिस्ट टेम्पल वालों ने अडॉप्ट किया था। मंक दुआन से कहता है तुम साउथ की तरफ जाकर उसके बारे में पूछ सकते हो। लेकिन शूहे कहता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? दुआन बोलता है मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शूहे उसे अपना नाम बताता है और कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? और इसी टाइम प्लान के अनुसार एक एरो उड़ते हुए शूहे के पास आता है और दुआन उसे बचा लेता है, जहाँ उसे चोट लग जाती है। शूहे दुआन की स्मेल से पहचान लेता है कि दुआन ही वो एसेसिन है जो उस रात क्राउन प्रिंस को मारने आया था, और यहाँ वो जानबूझकर आया है। शूहे पूछता है क्या तुम्हारा सरनेम दुआन है? तो दुआन अपने मन में सोचता है क्या इसे हमारी बचपन की दोस्ती याद है, और इसके बाद शूहे उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो दुआन से कहता है मुझे लगा नहीं था कि इस लाइफ में मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा। हम जब भी मिलते हैं तुम हमेशा मेरी जान बचाते हो, और इतने सालों तक तुम कहाँ थे? ये सुनकर दुआन बोलता है उस दिन जब मैं कोर्ट यार्ड वापस आया तब तुम वहाँ नहीं थे। तब तक वो डॉक्टर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ दुआन दिखावा करके कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम प्रिंस हो, और इसके बाद सॉन्ग दुआन का ट्रीटमेंट करता है, जहाँ सॉन्ग दुआन से बोलता है मैंने शूहे से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम सच में काफी हैंडसम हो। लेकिन शूहे सॉन्ग को उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है। दुआन को आराम करने के लिए बोलकर शूहे सॉन्ग को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सीनियर जनरल चैन नाम के पर्सन के पास आकर कहता है दुआन प्लान के अनुसार साउथ हुई किंगडम पहुंच चुका है। ये सुनकर जनरल चैन कहता है मैं चाहता हूं कि तुम दुआन की हेल्प करो ताकि प्लान स्मूथली चले, और इस मिशन के बाद दुआन ही रेड शैडो गार्ड्स का नया लीडर होगा, इसलिए उसके सेफ्टी का ध्यान रखना। इधर सॉन्ग शूहे से बोलता है इतने साल बाद जनरल दुआन का बेटा यहाँ आया है और हमारे पास जनरल दुआन का लिखा लेटर
ऑर्डर और विटनेस भी है और अब प्राइम मिनिस्टर गु नर्वस होने वाले हैं। ये सुनकर यंग बोलता है, तो क्या आप गु को धमकी देने वाले हैं? लेकिन शूहे बोलता है, ये फादर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जनरल दुआन और गु की नहीं बनती थी। ये बात हर कोई जानता था और जब जनरल दुआन वॉर पर गए थे तब उनकी पूरी फैमिली को दुश्मन की मदद करने के लिए पकड़कर मार दिया गया था और उन्हें सफाई देने का मौका भी नहीं मिला था। पर दुआन ने मेरी जान बचाई है और मैं उसे यूज करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं खुश रहना चाहता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे शक है कि दुआन ही वो एसेसिन है जिसने उस रात क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश करी थी। मुझे डर है कि कहीं वो किसी मोटिव की वजह से तो यहाँ नहीं आया है। ये सुनकर सॉन्ग कहता है, जब तक दुआन को हम अपने पास रखेंगे तब तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और तुम उसे सेड्यूस करके अपना काम करवा लेना। सच तो तुम उसे बाद में भी बता सकते हो। यंग उन दोनों से कहता है, मैंने अपना काम कर दिया है और लेटर्स भी रख दिए हैं। ये सुनकर शूहे कहता है, तो अब दुआन के रिएक्शन का इंतजार है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर गु को उसे खुद एक्सपोज करना होगा। रात को शूहे दुआन के साथ बैठकर ड्रिंक करता है, जहाँ वो उससे बोलता है, मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। तो दुआन बोलता है, मैं पास्ट की बात नहीं करना चाहता। उस दिन के बाद मुझे एक सॉल्ट मर्चेंट ने अडॉप्ट कर लिया था और मेरे गॉडफादर साउथ वे के बॉर्डर पर सॉल्ट सेल करते हैं। उनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। उनकी इच्छा है कि मैं उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए मैं पास्ट की बातों को याद नहीं रखता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सिक्स्थ प्रिंस होगे। ये सुनकर शूहे दुआन से कहता है, मैं तुम्हें मेरा बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। मुझे बचपन से ही नफरत है कि मैं प्रिंस हूँ, क्योंकि मेरे प्रिंस होने की वजह से ही मेरी मॉम की हत्या हो गई थी। लेकिन अब मैं तुमसे मिल गया हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प को नहीं भूल पाऊंगा। ये सुनकर दुआन कहता है, मैं रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे एक फेवर जरूर मांगता हूँ। मैं यहाँ कुछ महीनों के लिए आया हूँ और मुझे डर है कि मैं अपने भाई को नहीं ढूंढ पाऊंगा। ये सुनकर शूहे कहता है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए बस तुम मुझे शूहे बुलाओ। दूसरी तरफ हमें जी नॉर्थ किंगडम के राजा को दिखाया जाता है, जहाँ जनरल चैन राजा को बता देते हैं दुआन साउथ वे किंगडम के अंदर चला गया है। अगर वो क्राउन प्रिंस को मारने में कामयाब रहा तो हम उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे। इधर दुआन साउथ वे किंगडम में एविडेंस ढूंढने लगता है, जहाँ उसे एक धनुष मिलता है, जिससे उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है जब उसने शूहे को धनुष चलाना सिखाया था। दूसरी तरफ अपने जीथर नाम के इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करते हुए शूहे सोच रहा था, दुआन क्राउन प्रिंस को नहीं मार पाया और उसने मुझे अप्रोच किया। मैं जानना चाहता हूँ कि वो करना क्या चाहता है। तब तक वहाँ दुआन भी शूहे के लिए हैंगओवर सूप लेकर आ जाता है, क्योंकि कल रात उन्होंने काफी ड्रिंक किया था। लेकिन वो अपने मन में सोचता है, अगर शूहे को मुझ पर शक हुआ तो मैं इसे भी जान से मार डालूंगा। दुआन उसे जीथर प्ले करने को कहता है, लेकिन शूहे बोलता है, मेरे टीचर ने बोला था हमारे दिल की साउंड ही जीथर की साउंड बनती है और अभी मुझे हैंगओवर हो रखा है, तो मैं फिर कभी तुम्हारे लिए जीथर प्ले करूंगा। लेकिन दुआन जीथर के स्ट्रिंग को टच करके कहता है, क्या तुम मेरे दिल की साउंड को सुन सकते हो? ये सुनकर शूहे कहता है, तुम्हारे दिल के साउंड को सुन पाना तो मुश्किल है, लेकिन चलो मैं तुम्हें इसको प्ले करना सिखाता हूँ। जहाँ वो दुआन के काफी क्लोज आकर उसे जीथर प्ले करना सिखा रहा था, वो इतने प्यार से सिखा रहा था, तो दुआन सोचता है शायद इसे मुझ पर शक नहीं हुआ है, और इसी के साथ दुआन वहाँ से एविडेंस ढूंढने चला जाता है। शूहे के ऑर्डर पर उसके स्टडी वाले रूम के बाहर से सारे गार्ड डिसमिस कर दिए गए थे और दुआन भी वहाँ जाकर एविडेंस ढूंढ रहा था, जहाँ उसे एक लेटर मिलता है जिससे उसे कुछ पता चलता है, तो वो अपने सीनियर से मिलने जाता है। यंग भी दुआन का पीछा कर रहा था, जहाँ दुआन सीनियर से बोलता है, मुझे शूहे के रूम के सीक्रेट कंपार्टमेंट में कुछ लेटर्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मेरे फादर को फंसाने वाला प्राइम मिनिस्टर गु था। क्राउन प्रिंस तो बस एक मोहरा है। क्या इतने सालों तक मैंने गलत इंसान से नफरत करी है? दूसरी तरफ यंग क्राउन प्रिंस के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है कि व्हाइट क्लाउड टेम्पल में शूहे दुआन फैमिली के बेटे से मिला था। ऐसा लगता है कि वो दोनों काफी क्लोज हैं। मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने उसका पीछा किया। वो ईस्ट स्ट्रीट पर बनी मिल में एक पर्सन से मिलने गया और मुझे पता चला कि वहाँ जी नॉर्थ किंगडम के लोग ही आते हैं। क्राउन प्रिंस यंग से कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब मेरा भाई जी नॉर्थ के लोगों से मिला हुआ है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस अपने आदमी से कहता है, 2 दिन के अंदर पता लगवाओ मिल पर कौन है और ये बात प्राइम मिनिस्टर गु को भी बता दो। इसके बाद क्राउन प्रिंस यंग से कहता है, मैंने पिछले 5 साल से तुम्हें अपने पास रखा है, तो अब तुम्हें यूज करने का टाइम आ गया है।
आने वाले 7 दिन के अंदर तुम्हें शोहे को जान से मारना है। ये सुनकर तो यंग शॉक हो जाता है, जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है, क्यों, क्या आप तुम मना कर दोगे? तुम्हें सच में लगता है शोहे एक अच्छा इंसान है? ये सुनकर यंग कहता है, मैं अपना मिशन पूरा करूंगा, आप ही मेरे मास्टर हैं। अगली सुबह शोहे दुआन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं था। तभी दुआन पीछे से आकर शोहे को डरा देता है। ये देखकर शोहे दुआन से कहता है, बचपन में तो तुम बहुत सीरियस बच्चे थे, लेकिन अब देखो पूरे बच्चे बन चुके हो। शोहे से गलती से ब्रेकफास्ट नीचे गिर गया था, तो दुआन उसे फ्लोर से पिक करने में शोहे की मदद करता है और इस चक्कर में पहली बार उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। लेकिन दुआन तुरंत बात को बदल कर कहता है, मुझे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की आदत है और पियर ब्लॉसम्स भी मॉर्निंग में ब्लूम कर गए थे, जहां वो शोहे को पियर ब्लॉसम्स के फ्लावर्स भी देता है। शोहे ने ही दुआन के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया था। ये देखकर तो दुआन को उन सारी चीजों की याद आती है जो एविडेंस चेक करते टाइम उसे शोहे के रूम में मिली थी, जिसमें लेटर्स में शोहे ने लिखा था, ये सारी चीजें मुझे मेरे फ्रेंड दुआन की याद दिलाती हैं। हम दोनों बचपन में ही अलग हो गए थे और अब मैं उन फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता हूँ। ये सब रीड करने के बाद तो दुआन को काफी अजीब लगा था। प्रेजेंट में यंग शोहे के पास आकर बोलता है, प्राइम मिनिस्टर गू आपसे मिलने आए हैं। तो शोहे दुआन को बताकर वहाँ से चला जाता है। प्राइम मिनिस्टर गू ने भी दुआन को देख लिया था, तो शोहे बोलता है, ये मेरे बचपन का फ्रेंड है, हम कुछ दिन पहले ही मिले थे, इसलिए मैंने इसे अपने हवेली पर रहने के लिए इनवाइट कर लिया। दूसरी तरफ सॉन्ग यंग के सर पर लगी चोट को देखकर कहता है, क्या तुम्हें फिर से क्राउन प्रिंस ने बुलाया था? और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। लेकिन यंग सॉन्ग को सब कुछ बता देता है कि क्राउन प्रिंस शोहे को मेरे हाथों से मरवाना चाहता है और मेरे पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है। ये सुनकर सॉन्ग बोलता है, तो तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने अभी तक शोहे को नहीं बताया है कि तुम क्राउन प्रिंस के आदमी हो और शोहे को मारने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए? पर यंग बोलता है, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि शोहे एक अच्छा पर्सन है और अगर क्राउन प्रिंस ने उसे मरवा दिया तो बाद में वही रिग्रेट करेंगे। सॉन्ग बोलता है, क्राउन प्रिंस तुम्हें अपने कुत्ते की तरह ट्रीट करता है, लेकिन तुम उसके बारे में सोच रहे हो। पर यंग कहता है, कम से कम वो मेरी केयर करता है, बेशक वो मुझे डॉग ही क्यों ना समझते हो। मैं एक ऑर्फन था और क्राउन प्रिंस ने ही मुझे चुना, ट्रेन किया और मैं उनकी सेवा करता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बस तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। पर सॉन्ग को तो यंग की काफी चिंता रहती है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर गू शोहे से बोलता है, क्राउन प्रिंस ने शी के प्रिंस को जान से मार डाला है। ये सुनकर शोहे बोलता है, आप उसके टीचर हैं, मुझे इन सब बातों को जानकर क्या फायदा होगा? तो गू बोलता है, तुम्हारे फादर के पास बस तुम दोनों ही बचे हो। मैं जानता हूँ कि तुम राजपाट नहीं संभालना चाहते, लेकिन एक प्रिंस के पास पूरी पावर नहीं हो सकती, नहीं तो वो घमंडी हो जाएगा और तुम्हें भी जान से मार देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इंपीरियल कोर्ट में शामिल हो जाओ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दे दूंगा और तुम्हारी वर्ल्ड को ट्रैवल करने में मदद भी करूंगा। ये सुनकर शोहे गू से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो गू बोलता है, कुछ दिन पहले क्राउन प्रिंस पर असैसिन का हमला हुआ था और उस रात किसी ने सिटी को छोड़ दिया था और उसके पास तुम्हारा जेट टोकन मिला था। ये बात क्राउन प्रिंस को पता है। तो शोहे बोलता है, ये बताकर क्या आप मुझे धमका रहे हैं? कहीं आप मेरे फादर से ये तो नहीं बोलने वाले कि मैं भी दुश्मनों से मिला हुआ हूँ? प्राइम मिनिस्टर गू बोलता है, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तो शोहे बोलता है, क्या आपको जनरल दुआन याद है? मैं दुआन फैमिली के किसी पर्सन से कुछ दिन पहले ही मिला था। तो गू बोलता है, जनरल दुआन एक गद्दार था। अगर क्राउन प्रिंस उस टाइम इतने सतर्क नहीं रहते तो पता नहीं क्या हो जाता। जनरल दुआन की फैमिली का हर पर्सन क्रिमिनल है और अगर आपने दुआन फैमिली के पर्सन को देखा है तो आपको इंपीरियल कोर्ट में ये बात बता देनी चाहिए। पर शोहे बोलता है, जनरल दुआन के केस में विक्टिम कौन था ये मैं और आप दोनों ही जानते हैं और जब मुझे सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा तो मैं ये बात फादर को खुद ही बता दूंगा। अगले सीन में सॉन्ग भागते हुए शोहे के पास जाकर उसे बताता है, मुझे यंग से पता चला कि जिस पर्सन ने क्राउन प्रिंस पर उस रात हमला किया था वो जी नॉर्थ किंगडम के रेड शैडो गार्ड्स का पर्सन था। ये सुनकर शोहे बोलता है, इसका मतलब दुआन रेड शैडो गार्ड्स का मेंबर है? तो सॉन्ग बोलता है, हाँ, और उन्हें पहचानने का एक तरीका है, उनके शोल्डर के पीछे क्रो का टैटू बना हुआ होता है। ये सुनकर तो शोहे सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जब वो दुआन को सॉन्ग के पास लेकर गया था तब दुआन के शोल्डर पर कोई टैटू नहीं था। इधर दुआन टब में बैठकर नहाने में बिजी था और शोहे भी कंफर्म करना चाहता था कि दुआन रेड शैडो गार्ड्स का मेंबर है या नहीं, इसलिए वो खुद ही दुआन के लिए कपड़े लेकर चला जाता है। जहाँ दुआन तो कपड़े पहनकर ही नहा रहा था, शोहे को देखकर वो शाय फील करने लगता है।
वो अपने मन में सोचता है, मैंने तो बस इसकी जान बचाने का नाटक किया था, कहीं ये सच में मुझे लाइक तो नहीं करने लगा है। शोहे भी मौके का फायदा उठाकर दुआन से कहता है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हारा वुंड गीला हो जाएगा। जहाँ टैटू को चेक करने के लिए शोहे दुआन के ऊपर पानी डालता है, लेकिन बेचारा खुद भी टब में गिर जाता है। ये सब दुआन ने ही किया था। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। तो दुआन बोलता है, क्यों, क्या तुम ही मुझे टीज कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। शोहे की तो हार्ट बीट तेज हो गई थी। वो दुआन को पुश करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नहाने के बाद दुआन बैठा हुआ था तो शोहे कहता है, तुमने अपने वुंड को गीला कर लिया है तो अब तुम्हें दवाई लगानी होगी, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया था, लेकिन दुआन उसे अपने शोल्डर पर दवाई लगाने देता है। शोहे को भी दवाई लगाते टाइम दुआन के शोल्डर्स पर कोई टैटू नहीं दिखता। इसके बाद वो दुआन के हैंड्स को चेक करके कहता है, ये इतने कठोर क्यों हैं? क्या सॉल्ट सेल करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? जिस पर दुआन बोलता है, मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरी चाइल्डहुड हैबिट है, और अगर मैं स्ट्रांग नहीं होता तो क्या तुम्हें सेव कर पाता। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी यिंग वहाँ आकर शोहे से कहता है, क्राउन प्रिंस ने तुम्हें अपनी हवेली पर बैंकेट के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर दुआन शोहे से बोलता है, क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? लेकिन शोहे बोलता है, मैं बचपन से ही अपने भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ और उसे मेरा जीथर प्ले करना पसंद है। ये सुनकर दुआन उस मोमेंट को याद करता है जब उसने सीनियर से बोला था कि मेरे फादर की मौत के पीछे प्राइम मिनिस्टर गू का हाथ है। तो सीनियर ने बोला था, जब तुम छोटे थे तभी तुम्हें जी नॉर्थ किंगडम भेज दिया गया था और रेड शैडो गार्ड्स ने तुम्हें अपनाया। कुछ लेटर्स को रीड करके तुम ये कैसे बोल सकते हो कि क्राउन प्रिंस तुम्हारे फादर की मौत का जिम्मेदार नहीं है? जहाँ हमें दिखाया भी जाता है कि जब बचपन में उसके पूरे परिवार को पकड़ लिया गया था तो उसकी मॉम के कहने पर एक पर्सन दुआन को अपने साथ ले गया था, इसलिए अभी भी दुआन का मिशन क्राउन प्रिंस को जान से मारना है। शोहे दुआन से बोलता है, मेरे भाई को पता है कि मुझे राज्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपनी हवेली पर बुलाया है। तो दुआन बोलता है, तुम इतने वरिड क्यों हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या मुझे क्राउन प्रिंस से मिलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। जिस पर शोहे बोलता है, अभी तुम अपने जख्मों को ठीक करने पर ध्यान दो, तुम्हारे डिनर यहीं आ जाएगा। ये बोलकर शोहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शोहे यिंग से बोलता है, एक सर्वेंट को भेजकर क्राउन प्रिंस को मेरा मैसेज भिजवा दो कि मैं उन्हें शैंगडिंग हाउस में मिलना चाहता हूँ और उनका वेट करूंगा। तो यिंग भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शोहे को शैंगडिंग हाउस जाते हुए देखते हैं, जहाँ दुआन भी उसका पीछा कर रहा था। क्राउन प्रिंस का वेट करते करते शोहे को काफी टाइम हो जाता है, जहाँ वो पास्ट के एक मोमेंट को याद करता है जब वो क्राउन प्रिंस के सामने जीथर प्ले कर रहा था कि तभी स्ट्रिंग से उसके हैंड पर कट लग जाता है। तो क्राउन प्रिंस उसे नया जीथर गिफ्ट करता है, लेकिन शोहे बोलता है, मैं इस जीथर को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, चेंज नहीं करना चाहता। तो क्राउन प्रिंस नए जीथर की एक स्ट्रिंग को निकालकर पुराने वाले जीथर के स्ट्रिंग से चेंज कर देता है, जिसे देखकर शोहे को काफी अच्छा लगता है। इस मोमेंट को याद करके प्रेजेंट में वो सैड हो रहा था। वो ये भी याद करता है कि कल जब वो क्राउन प्रिंस की हवेली पर गया था तब सारे मंत्री क्राउन प्रिंस के सेफली वापस आने पर खुश थे और उन्होंने शोहे की तारीफ करके कहा था कि लास्ट बर्थडे पर शोहे ने एक ट्यून क्रिएट करी थी, जिसे सुनकर राजा ने यानी कि शोहे के फादर ने उसे माउंटेन रिवर ब्रोकेड गिफ्ट में दिया था। ये सुनकर क्राउन प्रिंस को काफी शौक लगता है। वो शोहे से कहता है, क्या तुम मुझे फादर का दिया हुआ गिफ्ट नहीं दिखाओगे? लेकिन शोहे तो क्राउन प्रिंस को एक सॉन्ग जीथर पर प्ले करके एज अ गिफ्ट सुनाता है। प्रेजेंट में क्राउन प्रिंस शोहे से मिलने उसकी बताई हुई जगह पर अभी तक नहीं पहुंचा था, तो शोहे सैड था। तभी वहां दुआन की एंट्री होती है, लेकिन शोहे को लगता है कि वो क्राउन प्रिंस है। जहां वो कहता है, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। जहां शोहे बिना पीछे देखे ये सब बोल रहा था, वो आगे कहता है, हम दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा कैसे हो गया कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझने लगे? मैंने तो सोचा था जब तुम कंट्री पर राज करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तभी दुआन कहता है, तुम काफी देर से यहीं थे, तुम मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। दुआन को देखकर शोहे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? पर दुआन कहता है, 2 दिन पहले ही तुम पर हमला हुआ था, क्या तुम्हें याद है? ये सुनकर शोहे दुआन को अपने साथ बैठने के लिए कहता है, जहाँ वो दुआन के लिए वाइन सर्व करके कहता है, मैं आज रात तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। पर दुआन बोलता है, मैं तुम्हें पहले इसलिए चलता हूँ, तुम बहुत ड्रंक हो। तब तक क्राउन प्रिंस भी वहाँ आ गया था, जो छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो ड्रंक शोहे दुआन को बताता है, मैंने इतने साल तक क्राउन प्रिंस का वेट किया, अगर हम राजा के बेटे नहीं होते तो हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि उसे वो स्ट्रिंग याद भी है, जहाँ अब हमें दिखाया जाता है कि बैंकेट में
जंग जीत कर आने की खुशी में शूहे ने वही स्ट्रिंग क्राउन प्रिंस को वापस एज अ गिफ्ट दी थी जो क्राउन प्रिंस ने शूहे को एज अ बर्थडे गिफ्ट दी थी, जहाँ वो क्राउन प्रिंस से बोलता है, मैं सिर्फ म्यूजिक पोएट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर क्राउन प्रिंस ने गुस्से में उस गिफ्ट को फेंक दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शूहे ने क्राउन प्रिंस को जो फादर ने उसे गिफ्ट दिया था वो नहीं दिखाया था। इस बात को याद करके शूहे बोलता है, उसके बाद से मैंने उस सॉन्ग को कभी प्ले नहीं किया। मेरा भाई मुझे नहीं समझता, लेकिन दुआन तुम अपने छोटे भाई से कितना प्यार करते हो। ये सब सुनकर क्राउन प्रिंस शूहे से बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। शूहे आगे कहता है, मैं कभी राजा का बेटा नहीं बनना चाहता था, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम दोबारा मेरी लाइफ में वापस आ गए और मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ दांव पर लगाई। तुम मेरे प्रेशियस गिफ्ट हो। लेकिन दुआन बोलता है, तुम ये बात कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। वो शूहे के हैंड वॉश करवाने लगता है और इस चक्कर में वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। ड्रंक शूहे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जहाँ वो दुआन से बोलता है, मुझे याद है जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तब तुमने व्हाइट और ब्लू कपड़े पहने थे, लेकिन आज का तुम्हारा आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा। अब तो दुआन को भी धीरे धीरे करके शूहे के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। वो उसे पिगी बैक राइड देते हुए पैलेस लेकर आ रहा था, जहाँ रास्ते में शूहे बात करे जा रहा था कि मुझे नहीं सीखना एरो चलाना, मैं तो म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। और ये बोलते हुए वो सो जाता है तो दुआन उसे बेड पर लाकर सुला देता है, जहाँ वो शूहे के फेस को क्लीन करके सोचता है, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं इसे सब कुछ सच बता दूंगा और माफी मांग लूंगा। बाहर क्राउन प्रिंस शूहे के दिए स्ट्रिंग वाले गिफ्ट को ही बारिश में ढूंढने में लगा हुआ था, जहां उसे वो बॉक्स मिलता तो है पर वो खाली होता है। यंग भी क्राउन प्रिंस को दूर से खड़ा ये सब करते हुए देख रहा था। अगली सुबह दुआन काफी परेशान था क्योंकि प्लान के अनुसार अगर शूहे बीच में आया तो उसे भी मरना पड़ेगा। तभी वहाँ शूहे आकर उससे पूछता है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो दुआन बोलता है, आज मेरे भाई हुआई का बर्थडे है, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कैसा होगा। ये सुनकर शूहे बोलता है, मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम दोनों भाई का बॉन्ड कितना अच्छा है। लेकिन दुआन बोलता है, तुम कम से कम अपने भाई को देख तो सकते हो। ये सुनकर शूहे पूछता है, अगर तुम्हें अपना भाई मिल गया तो तुम आगे क्या करोगे? दुआन बोलता है, मैं बस उसे नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखना चाहता हूँ, शायद इस तरह मेरे मन में भरी नफरत मिट जाए। अगले सीन में सॉन्ग शूहे को हैंगओवर ड्रिंक बनाकर देता है, जहाँ शूहे उससे कहता है, कल रात मैंने क्राउन प्रिंस के आने का वेट किया लेकिन वो नहीं आए। मुझे सच में नहीं लगा था कि वो मुझे दुश्मन मानने लगेंगे। ये सुनकर सॉन्ग कहता है, इसका मतलब कल रात तुमने दुआन के साथ ड्रिंक करी थी? तो शूहे बोलता है, हाँ, लेकिन जब मैं उसे बाथ दे रहा था मुझे उसके शोल्डर पर कोई टैटू नहीं दिखा। तो सॉन्ग उसे टीज करके कहता है, तो अच्छा तुमने उसकी पूरी बॉडी देख ली है? लेकिन शूहे बोलता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और अब मैं अपने प्लान पर गिव अप कर रहा हूँ। ये सुनकर सॉन्ग बोलता है, तुम दोनों ही अच्छे इंसान हो लेकिन हम दुआन पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो शूहे कहता है, तुम्हें पता है कि मुझे उस पर शक है, लेकिन अगर उसका कोई मोटिव होता तो वो इतने दिन से मेरी हवेली में रह रहा है, वो कुछ ना कुछ तो करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपने दिल से नफरत भुला देना चाहता है, इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। ये सुनकर सॉन्ग बोलता है, मतलब हम प्राइम मिनिस्टर गू को ऐसे ही जाने देंगे? तो शूहे बोलता है, दुआन बस अपने भाई को ढूंढना चाहता है और उसने मेरी जान भी बचाई थी। अगर मैं उसका यूज करके ये सब करूंगा तो मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूंगा? लेकिन सॉन्ग बोलता है, शूहे अगर तुम ब्लेड को एम्ब्रेस करोगे तो बाद में तुम ही हर्ट होगे। अगले सीन में शूहे व्हाइट क्लाउड टेम्पल जाकर मंक को एक पोर्ट्रेट देकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर्सन को ढूंढो। तो मंक बोलता है, हर दुख का कारण लालच है, इसलिए तुम अपने कर्म पर ध्यान देना। शूहे प्राइम मिनिस्टर गू के पास भी जाकर बोलता है, मैं एक पर्सन को ढूंढना चाहता हूँ जो जनरल दुआन की फैमिली का पर्सन ही है। यहाँ पर वो दुआन के भाई की ही बात कर रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर गू बोलता है, तुम मेरी मदद मांगने आए हो या मुझे धमकाने? और क्या तुम्हें पक्का लगता है कि मैं ही दोषी हूँ? ये सुनकर शूहे कहता है, मैं और किसी मोटिव से यहाँ नहीं आया हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर गू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे प्लेस पर एक पर्सन है जिसे तुमने अपनी हवेली में अपने साथ रखा है और उसका सरनेम दुआन है। काफी साल पहले वो बच गया था और उसे जी नॉर्थ किंगडम भेज दिया गया था, जहाँ उसने रेड शैडो गार्ड की ट्रेनिंग ली और वो यहाँ साउथ हुई किंगडम में किसी मिशन की वजह से ही आया है। लेकिन शूहे बोलता है, आप
हमेशा की तरह कहानी बनाने में काफी अच्छे हैं, पर गू कहता है ये मेरे या तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये बात तुम्हारे फादर को पता चली तो क्या होगा? जो क्राउन प्रिंस पर हमला करता है उसे मौत की सजा होती है। ये सुनकर तो शूहे पैनिक करने लगता है, लेकिन गू कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर्सन को ढूंढ दूंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर एक फेवर करना होगा। इसके बाद रात को शूहे रोते हुए ड्रिंक कर रहा था। आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, जहां वो कहता है अब मैं क्या करूं, मैं उन मिनिस्टर्स के साथ घुल मिल नहीं पाता। सो बेसिकली शूहे की मॉम की डेथ राजपाट की वजह से ही हुई थी, इसलिए वो इंपीरियल कोर्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता था और शांति से जीना चाहता था। जहाँ दुआन उसे इस तरह देख लेता है तो शूहे कहता है रात हो गई है और अभी तुम्हारे घाव ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए जाकर सो जाओ। लेकिन दुआन बोलता है मैं तो फायर की वजह से बस चेक करने आया था। तभी शूहे का हाथ थोड़ा सा जल जाता है तो दुआन तुरंत आकर चेक करता है। शूहे उससे कहता है अब तुम सोने वाले तो नहीं हो, चलो मेरे साथ ही बैठ जाओ। दुआन तुरंत वहाँ आकर बैठ जाता है। शूहे उसे बताता है जिस पर्सन ने मेरी मॉम को फ्रेम किया था वो अभी भी जिंदा है और मेरी मॉम डिसग्रेस से मर गई। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कोर्ट से दूर रहकर अपनी लाइफ खुशी से जीनी चाहिए या फिर पावर लेकर राजपाट संभाल कर अपनी मॉम का बदला लेना चाहिए? ये सुनकर दुआन बोलता है तुम्हें तो मेरा बैकग्राउंड पता है, मेरे फादर ने बहुत सारी जंग लड़ी थी, कभी कभी तो वो मरते मरते बचे थे, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया। तुम कोई भी चॉइस करोगे, मुझे पता है तुम्हारी मॉम तुम्हें ब्लेम नहीं करेगी। ये सुनकर शूहे बोलता है क्या मैं तुम्हें पाखंडी नहीं लगता? मैं ऐसा शो करता हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे दिल की नफरत अभी तक नहीं गई। लेकिन दुआन कहता है पर तुमने आज तक किसी को हर्ट नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो शूहे के आंसू को पोंछकर कहता है अभी तुम ड्रंक हो। अगले दिन हम शूहे को सॉन्ग के साथ देखते हैं, जहाँ सॉन्ग उससे कहता है तुम कोर्ट ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तुम क्या सोचकर ऐसा कर रहे हो? तो शूहे कहता है तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना प्लान चेंज नहीं किया है, मैंने बस प्लान को पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन सॉन्ग बोलता है इतिहास गवाह है, जो भी राजा की पोजीशन को पाने की कोशिश करता है उसकी शायद ही हैप्पी एंडिंग होती है। कहीं तुम ये सब दुआन के लिए तो नहीं कर रहे? तुम क्राउन प्रिंस को कैसे फेस करोगे? तुम उसके खिलाफ जाकर किंगडम का राजा बनने की कोशिश मत करो। ये सुनकर शूहे कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और यही फेवर प्राइम मिनिस्टर गू ने शूहे से मांगा था, इसलिए आज वो कोर्ट ज्वाइन कर रहा है। दूसरी तरफ दुआन उसी जेड टोकन को देखने में बिजी था जिसे पहली बार शूहे ने उसे दिया था जब वो उसका हॉस्टेज था। तभी शूहे उसके रूम का डोर नॉक करता है तो दुआन उस टोकन को छुपा देता है। शूहे ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे तो दुआन उससे पूछता है तुम इतने सज धज कर क्यों आए हो? शूहे कहता है क्या ये तुम्हें पसंद आया? ये मुझे फादर ने दिया है, इसे माउंटेन रिवर ब्रोकेड बोलते हैं। लेकिन दुआन बोलता है तुमने तो ये छुपा कर रखा था क्योंकि तुम्हें डर था कहीं क्राउन प्रिंस इसे देखकर पागल न हो जाए। पर शूहे बोलता है अगर मैं इंपीरियल कोर्ट में शामिल होता हूँ तो क्या तुम मुझे पाखंडी बोलोगे? ये सुनकर दुआन कहता है तुमने कभी इन चीजों की चिंता नहीं करी और मुझे पता है अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बता सकते हो और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन इस तरह क्राउन प्रिंस और तुम्हारे बीच वो आगे कुछ कहता कि तभी शूहे कहता है सब कुछ ठीक रहेगा, बस एक चीज इस दुनिया में पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और वो है अफेक्शन जो मेरे पास है। अगले सीन में दुआन सॉन्ग से मिलने जाता है जहाँ वो उससे शूहे के बारे में पूछता है तो सॉन्ग बोलता है आज वो इंपीरियल कोर्ट जा रहा है। दूसरी तरफ हमें इंपीरियल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्राउन प्रिंस अपने फादर के सामने किंगडम के प्रॉब्लम्स को बता रहा था। तभी एक दरबारी राजा से कहता है शूहे बाहर खड़ा वेट कर रहा है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर गू भी था तो राजा शूहे को कोर्ट में आने का आदेश देता है। क्राउन प्रिंस भी उसे वहाँ देखकर खुश नहीं था। शूहे अपने फादर को ग्रीट करता है तो राजा शूहे से कहता है मैंने सुना तुम मेरा बर्डन कम करना चाहते हो, मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम यहाँ आओगे। तो शूहे बोलता है मैं काफी लंबे टाइम तक पोएट्री में डूबा हुआ था, लेकिन अब जाकर मुझे किंगडम की वैल्यू पता चली, इसलिए मैं फादर की मदद करना चाहता हूँ। राजा शूहे से कहता है ठीक है, तुम ये सब काम अपने भाई से सीख सकते हो। इधर सॉन्ग दुआन से बोलता है ऐसा कुछ भी मत करना जिससे शूहे की नाक नीची हो। अगले सीन में क्राउन प्रिंस शूहे से बोलता है तुम सच में बड़ी टेढ़ी चीज हो। लेकिन शूहे कहता है माना आज मुझे इतना अटेंशन मिला, लेकिन फादर तुम्हें मानते हैं, मैं तो उनके लिए अभी एक चाइल्ड हूँ, इसलिए वो चाहते
चाहते हैं कि मैं तुमसे काम सीखूं। लेकिन क्राउन प्रिंस कहता है अगर तुम मुझे फ्रैंकली बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए तो मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगा। पहले तो तुम राजा नहीं बनना चाहते थे, तुम्हें तो प्रिंस होने की खुशी नहीं थी, लेकिन अब देखो इन दोनों बातों में सच क्या था। इसके बाद हम यिंग को क्राउन प्रिंस के सामने देखते हैं जहाँ वो कहता है मुझे नहीं पता था कि आज शूहे ऐसे कोर्ट में आ जाएगा। तो क्राउन प्रिंस उसे कोड़े मारकर कहता है तुम उसके पर्सनल गार्ड हो, लेकिन तुम उसके इतने बड़े प्लान के बारे में नहीं जानते थे। मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं। लेकिन यिंग बोलता है आप मेरी बात का विश्वास करिए, जब से शूहे के साथ वो पर्सन है तब से वो मुझे बाहर भेज देते हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस बोलता है तुम्हें मेरे लिए लॉयल रहना है, मुझे हर कोई बिट्रे क्यों करता है। मैं और वेट नहीं कर सकता, अब तुम्हारे पास 3 दिन है, मुझे आने वाले 3 दिन में शोहे की मौत की न्यूज चाहिए। जब तुम उसे जान से मार दोगे तो इस महीने की दवाई मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यिंग बहुत बुरी हालत में सॉन्ग के पास आता है तो सॉन्ग उसके जख्मों को देख कर कहता है तुम्हें पता था कि क्राउन प्रिंस तुम्हें पनिश करेगा, लेकिन तुम फिर भी उसके पास गए, और अगर मैं नहीं होता तो आज तक तुम मर चुके होते। यिंग बोलता है सॉन्ग तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर सॉन्ग बोलता है तुम्हें बेड रेस्ट करने की जरूरत है। इधर शूहे तो क्राउन प्रिंस की बातों की वजह से काफी परेशान था, तो उसका मूड ठीक करने के लिए दुआन उससे कहता है क्या तुम मुझे जीथर प्ले करना सिखाओगे। शूहे उसे जीथर प्ले करना सिखाने लगता है तो दुआन उससे कहता है मुझे लगता है 9 नाइट्स फेस्टिवल का मेला अभी तक ओवर नहीं हुआ है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर शूहे कहता है अभी। तो दुआन बोलता है हम अलग अलग जाएंगे, और अगर तुमने मुझे क्राउड में ढूंढ लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं एक गिफ्ट दूंगा। और अगले सीन में शूहे दुआन को ढूंढने में लगा हुआ था, पर दुआन उससे पहले ढूंढ लेता है। तो शूहे बोलता है तुमने तो बोला था कि मुझे तुम्हें ढूंढना है, लेकिन तुम खुद मेरे पास चलकर आए हो। दुआन कहता है ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। और इसके बाद वो शूहे को एक प्लेस पर लेकर जाता है और उसे वाइन देता है। शूहे दुआन से पूछता है अब तुम साउथ वे किंगडम के बारे में क्या सोचते हो। तो दुआन बोलता है सब कुछ सेम है, डायनेस्टी गिरे या बढ़े लोग सफर हमेशा होते हैं, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि इतने दिन तुम्हारे साथ रहने के बाद तुम औरों से अलग हो। तुम्हारे पास अगर देश को बदलने की पावर है तो अब तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं। ये सुनकर शूहे बोलता है एक पर्सन क्या ही कर सकता है, दुनिया में इतना नाइंसाफ है, अगर मैं कुछ करूंगा तो लोग हर्ट होंगे। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अंदर सब कुछ खराब हो चुका है। ये सुनकर दुआन कहता है तुम जो भी चूज करोगे मैं तुम पर भरोसा करूंगा। तो शूहे स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस का गार्ड उसे बताता है हमने ढूंढ लिया है कि ईस्ट स्ट्रीट पर जो मिल है उसका ओनर जी नॉर्थ का ही है। तो क्राउन प्रिंस कहता है ध्यान रखना, अगर वहाँ कुछ भी हलचल हो तो तुरंत एक्शन लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर दुआन से मिलने साउथ वे किंगडम आ चुका था और उसके रूम में बैठा उसका वेट कर रहा था। उसे देखकर दुआन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सीनियर बोलता है मैंने देखा किसी ने मिल पर जाकर हमें अप्रोच किया और वो हमें एक्सपोज करना चाहते हैं, इसलिए चलो आज रात यहाँ से चलते हैं। लेकिन दुआन बोलता है मैं तो पूरी रात शूहे के साथ था, तो उसे इस बारे में कैसे पता हो सकता है। लेकिन तब तक वहाँ शूहे आ जाता है तो उसे देखते ही दुआन सीनियर से फाइट करने लगता है, जहाँ उन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होती है। लेकिन शूहे यिंग को बुलाता है और सीनियर वहाँ से भाग जाता है। शूहे बोलता है इस प्लेस का चप्पा चप्पा छान मारो और इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ किसी पर्सन ने आकर अटैक किया था। इसके बाद वो दुआन से पूछता है क्या मैं सच जान सकता हूँ, क्या तुम जी नॉर्थ किंगडम से कनेक्टेड हो। ये सुनकर दुआन बोलता है हाँ, मैं क्राउन प्रिंस के लिए यहाँ आया था, लेकिन मेरा जी नॉर्थ किंगडम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज तक जो भी तुम्हें बताया वो सब कुछ सच है। मैंने रिवेंज लेने के लिए मार्शल आर्ट सीखी। ये भी सच है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर शूहे कहता है जो पर्सन अभी यहाँ आया था वो कौन था। तो दुआन बोलता है जिसके साथ मैं बचपन में ट्रेन हुआ था। शूहे कहता है तुम मेरे भाई क्राउन प्रिंस को यहाँ मारने आए हो, इसके अलावा तुम और क्या क्या मेरी पीठ के पीछे कर रहे हो। ये सुनकर दुआन बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, अब तक तो मैं बस तुम्हारे साथ ही था और मैंने कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाई है। शूहे कहता है अब तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाओगे। ये सुनकर दुआन शूहे के गले पर तलवार रख देता है, लेकिन तब तक यिंग वहाँ सॉन्ग को लेकर आ जाता है और सॉन्ग तुरंत ही दुआन को बेहोश कर देता है, जहाँ वो शूहे से कहता है मैं अभी के लिए दुआन की मार्शल आर्ट स्किल्स सील कर दूंगा। शूहे मान जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि दुआन की नींद खुलती है। वो बाहर जाकर देखता है तो शूहे
तीर चला रहा था। दुआन भी कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी स्किल्स सील कर दी गई थी। इसके बाद वो प्रैक्टिस करने जंगल में जाते हैं जहाँ शूहे दुआन से बोलता है कि अब तक तो मेरे गार्ड डाउन करने का वेट कर रहे थे, लेकिन दुआन एरो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो अभी तुम मुझे जान से मार दो। पर शूहे ऐसा नहीं कर पाता। वो दुआन से कहता है हमारी फ्रेंडशिप के खातिर तुम ये सब रोक दो, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और अगर तुमने हमारे किंगडम के साथ कुछ भी बुरा किया तो ना मैं तुम्हें माफ करूंगा और ना ही अपने आप को। ये सुनकर दुआन बोलता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर मेरा भाई मिल गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अब तो मेरी मार्शल आर्ट स्किल्स भी सील हो गई हैं, इसलिए मैं क्राउन प्रिंस के लिए खतरा नहीं हूँ। तो शूहे बोलता है मैं एक बार फिर से तुम पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ जी नॉर्थ किंगडम का राजा जनरल चैन से बोलता है अगर दुआन को पता चल गया कि उसके फादर की मौत का कारण प्राइम मिनिस्टर गू था तो क्या वो हमारे लिए लॉयल रहेगा। लेकिन चैन कहता है उस टाइम मैंने दुआन को इसलिए बचाया था क्योंकि उसकी मॉम ये चाहती थी जब से वो पैदा हुआ है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और यहाँ हमें पता चलता है कि दुआन रियलिटी में जी नॉर्थ किंगडम के राजा का ही बेटा है। दूसरी तरफ शूहे दुआन से बात कर रहा था मैं जो नहीं बनना चाहता था वो बनता जा रहा हूँ। मैं एक सिंपल से घर में रहकर खुश रहना चाहता था। जब मैं दोबारा तुमसे व्हाइट क्लाउड टेम्पल में मिला था, अगर मैं सिक्स्थ प्रिंस नहीं होता तो क्या हम आज ऐसे ही होते। ये सुनकर दुआन बोलता है पता नहीं, लेकिन अगर तुम जो लाइफ जीना चाहते हो वैसी लाइफ तुम्हें मिल गई तो क्या तुम मुझे अपने पैराडाइज में इनवाइट करोगे। शूहे स्माइल करके हाँ बोलता है। अगली सुबह वो दोनों हवेली वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ क्राउन प्रिंस के पर्सनल गार्ड आते हैं जो कहते हैं हमें शक है कि जी नॉर्थ किंगडम का स्पाई सिक्स्थ प्रिंस की हवेली में है, इसलिए हमें सर्च करना होगा। तो शूहे सॉन्ग से कहता है दुआन को मेरे बेडरूम में ले जाओ और उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स को अनसील करो और मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। इसके बाद वो क्राउन प्रिंस के गार्ड से कहता है तुम्हें किसने ऑर्डर दिया, मेरे फादर ने, अगर नहीं तो कोई मेरी हवेली में कदम नहीं रखेगा। यिंग भी गार्ड के सामने खड़ा हो जाता है। अंदर सॉन्ग दुआन की मार्शल आर्ट स्किल्स अनसील करने में बिजी था। दुआन बोलता है मुझे नहीं पता था शूहे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ये सब मेरी गलती है। ये सुनकर शूहे बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, ये मेरा ही फैसला था। तब तक बाहर क्राउन प्रिंस भी आ गया था। उसे देखकर शूहे बोलता है क्राउन प्रिंस मुझसे मिलने यहाँ कई सालों से नहीं आए हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे विजिट करेंगे। तो क्राउन प्रिंस बोलता है मुझे टिप मिली है कि तुम्हारी हवेली से कोई ईस्ट मिल से कनेक्टेड है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर शूहे बोलता है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है और क्या फादर इस बात को जानते हैं। तो क्राउन प्रिंस कहता है फादर के पास और भी बहुत काम है, तुम अपनी इनोसेंस प्रूफ क्यों नहीं कर देते। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। इसके बाद इंपीरियल गार्ड्स शूहे के प्लेस का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पर वो शूहे के बेडरूम में नहीं जा सकते थे। तो शूहे बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने स्पाई को अपने ही बेडरूम में छुपा रखा है। तो क्राउन प्रिंस बोलता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये सब मैं तुम्हें इनोसेंट प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम मना करोगे तो सबको तुम पर शक होगा, इसलिए मैं तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारे साथ चलता हूँ। और इसके बाद क्राउन प्रिंस सीधे शूहे के बेडरूम में एंटर करता है जहाँ गार्ड्स को सिर्फ सॉन्ग मिलता है। दुआन को उसने कहीं छुपा दिया था। क्राउन प्रिंस सॉन्ग से बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो। बेडरूम में भी गार्ड्स को कुछ नहीं मिलता। तब तक वहाँ प्राइम मिनिस्टर गू भी क्राउन प्रिंस को अर्जेंट मैटर के लिए बुलाने शूहे के प्लेस पर आ जाता है। तो क्राउन प्रिंस को वहाँ से जाना पड़ता है। दुआन को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन शूहे बोलता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। अगले दिन बात राजा तक पहुँच गई थी। वो क्राउन प्रिंस से बोलता है कल तुमने शूहे की हवेली को सर्च किया था तो तुम्हें क्या मिला। लेकिन शूहे बोलता है मैंने अभी अभी इंपीरियल कोर्ट को ज्वाइन किया है और मैं यहाँ के रूल्स को ठीक से नहीं जानता, लेकिन क्राउन प्रिंस ने मेरी सेफ्टी के लिए ही सब कुछ किया था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्राउन प्रिंस को माफ कर दें। ये सुनकर राजा क्राउन प्रिंस से बोलता है माना तुम्हारे भाई ने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन तुम्हें अपने आप पर काम करना होगा। वो शूहे से कहते हैं जी नॉर्थ किंगडम की राजकुमारी वैनजिंग तुम्हें काफी लंबे समय से पसंद करती है, तो मैंने उससे तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और वो यहाँ आने ही वाले होंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर गू बोलता है किंग प्लीज ऐसा मत
करिए, जी नॉर्थ किंगडम वालों की नज़र हमारे किंगडम पर लंबे टाइम से है, ये हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन राजा नहीं मानता। वो क्राउन प्रिंस से कहता है, मैं इन सब की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ और कल हम शूहे की हवेली पर वाइन और पोएट्री का बैंकेट रखेंगे, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। अगले सीन में क्राउन प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो प्राइम मिनिस्टर गू से बोलता है, अगर मैंने एक और गलती करी तो फादर के दिल में मेरी जगह खतरे में आ जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर गू बोलता है, इस शादी से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन ये शादी शूहे को सपोर्ट करने का मौका है और कोर्ट में अपने स्पाइस लगाने का भी हम एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। अगले सीन में क्राउन प्रिंस यिंग को अपने पास बुलाकर बोलता है, कल तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जब तुमने शूहे की हवेली को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि इसका परिणाम क्या होगा? वो तुम्हें राइनो हॉर्न पिल्स को नहीं दे पाएगा। वो यिंग को शूहे की स्टडी के सीक्रेट कंपार्टमेंट में कुछ रखने के लिए देता है, लेकिन यिंग बोलता है, प्रिंस शूहे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है, तुम सिर्फ एक गार्ड हो, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन नहीं दी तो तुम एक स्ट्रे डॉग बनकर रह जाओगे। तो बेचारे यिंग को भी क्राउन प्रिंस का ऑर्डर मानना पड़ता है। इधर दुआन के लिए एक आदमी मैसेज ड्रॉप करके जाता है जिसमें लिखा था, क्राउन प्रिंस को शूहे और जी नॉर्थ के प्रिंसेस की शादी में कोई परेशानी मत डालने देना। ये रीड करके तो दुआन परेशान सा हो जाता है और वो वहीं पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगता है। इधर शूहे एक प्लेस पर आकर चुपचाप बैठा हुआ था। सॉन्ग उसके पास आकर बोलता है, तुम यहाँ छुप कर क्या कर रहे हो? तुम हमेशा छुप कर नहीं रह सकते। ये सुनकर शूहे कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। सो बेसिकली शूहे प्रिंसेस से शादी नहीं करना चाहता। तो सॉन्ग बोलता है, कहीं तुम ये सब दुआन की वजह से तो नहीं कर रहे हो? क्या तुम जो प्लान इतने साल से बना रहे थे वो बस उसके लिए छोड़ दोगे? लेकिन शूहे बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैं इस प्लेस को इतना पसंद क्यों करता हूँ? क्योंकि जब मैं छोटा था तब दुआन मुझे यहाँ लेकर आया था और उसके बाद वो मिसिंग हो गया। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे मेरी बचपन की मेमोरीज याद आ जाती हैं। ये सब सुनकर सॉन्ग कहता है, अगर दुआन तुम्हारी हवेली में रहा तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों ना तुम उसे इस प्लेस पर आकर रहने के लिए कहो। शूहे बोलता है, आइडिया तो अच्छा है। इधर शूहे की मैरिज की बात सुनकर तो दुआन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। तभी शूहे वहाँ आकर उससे पूछता है, तुम अकेले क्यों ड्रिंक कर रहे हो? और वैसे क्राउन प्रिंस ने कल ही यहाँ आकर चेकिंग करी है, वो इस तरह से रुकने वाला तो नहीं है। माना तुम स्ट्रांग हो, लेकिन क्राउन प्रिंस की सेना के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे पास एक विला है, तुम वहाँ कुछ दिन के लिए छुप सकते हो। लेकिन दुआन गुस्से में कहता है, कितने दिन? 10 दिन, 1 महीने, या फिर तब तक जब तुम प्रिंसेस वैंग जिंग से शादी कर लो। ये सुनकर शूहे कहता है, क्या तुम्हें सॉन्ग ने ये बात बताई? लेकिन दुआन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है नॉर्थ और साउथ के बीच की शादी जंग को रोक देगी? शादी के बाद तो तुम सब कुछ पा ही लोगे, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि प्रिंसेस भी तुम्हारे साथ वर्ल्ड ट्रेवल करने के लिए रेडी है भी या नहीं। वो शूहे के क्लोज आकर उससे पूछता है, क्या तुम प्रिंसेस से शादी करना चाहते भी हो? लेकिन शूहे कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? दुआन कुछ बोलता, लेकिन उससे पहले ही बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। शूहे उसके क्लोज आकर बड़े प्यार से उसकी तरफ देखकर बोलता है, एंड में तुम्हें यही लगता है कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ? और इसके बाद वो दुआन की ईयर पर किस करके स्माइल करता है। अगली सुबह जी नॉर्थ किंगडम वाले साउथ हुई पहुंच चुके थे। इधर शूहे सॉन्ग से बोलता है, तुम मेरे लिए एक फेवर कर दो, दुआन को विला पहुंचा दो। उसे ऐसा लगता है कि मैं 2 किंगडम के बीच की जंग को रुकवाकर फेम चाहता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहता है, लव सच में गोल्डन जेड लॉकेट से भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने कभी तुम्हें किसी की इतनी केयर करते हुए नहीं देखा। लेकिन शूहे बोलता है, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगले सीन में सॉन्ग दुआन को उस विला में ले आता है जहाँ वो कहता है, ये प्लेस शूहे को बहुत पसंद है। वो पैलेस की परेशानियों से बचने के लिए यहाँ आया करता है। पियर ब्लॉसम्स उसके फेवरेट हैं, लेकिन वो उन्हें पैलेस में इसलिए नहीं उगाना चाहता क्योंकि वो इन फ्लावर्स को पैलेस की दीवारों के अंदर कैद नहीं करना चाहता। विला में एंटर होने के बाद दुआन को वहाँ रखी प्रिंसेस वैंग जिंग की फोटो दिख जाती है, लेकिन वो तो उसे गुस्से में फेंक ही देता है और आर्चरी के लिए निकल जाता है। वो याद करता है कि बचपन में उसने शूहे को इसी प्लेस पर आर्चरी करना सिखाया था और इसी प्लेस पर वो दोनों बिछड़ गए थे। ये सब याद करके दुआन बोलता है, मैं इस बार शूहे को नहीं खो सकता। दूसरी तरफ पैलेस में राजा घोषणा करता है, आज जी नॉर्थ किंगडम वाले हमारे साथ इस शादी के थ्रू अलायंस बनाकर लड़ाई खत्म कर रहे हैं और इसके बाद दोनों किंगडम्स के बीच शांति होगी और हम साथ में अच्छे से काम करेंगे। बातें चल ही रही थी कि तभी क्राउन प्रिंस बोलता है, मैंने सुना कि शूहे की हवेली का गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, तो क्या आप मेरे साथ चलकर उसे देखना चाहेंगे? लेकिन राजा बोलता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसके बाद क्राउन प्रिंस तो वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर यिंग ने क्राउन प्रिंस के कहने पर शूहे की स्टडी में जो प्लांट करना था कर दिया था।
तभी वहाँ क्राउन प्रिंस भी पहुंच जाता है, जो यिंग से कहता है तुम यूजलेस तो नहीं हो। यिंग क्राउन प्रिंस से राइनो पिल मांगता है तो क्राउन प्रिंस गुस्से में उस पर हाथ उठाकर कहता है तुम ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तभी वहाँ सॉन्ग की एंट्री होती है, जिसे देखकर तो क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। मीटिंग में वापस आने के बाद वो राजा से बोलता है मैंने सुना कि शोहे की हवेली पर एक पर्सन है जिसे स्वॉर्ड चलाना बहुत अच्छे से आता है, क्यों ना हम उसे भी यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए इनवाइट कर लें। हम जी नॉर्थ वालों को भी साउथ वे के हीरोज को दिखा पाएंगे। ये सुनकर शोहे स्माइल करके बोलता है हाँ, मेरा एक फ्रेंड मेरे प्लेस पर है, मुझे बचाते टाइम वो इंजर्ड हो गया था, इसलिए आप आज उसे यहाँ नहीं देख पाओगे। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस बोलता है 2 दिन पहले मैंने ईस्ट स्ट्रीट पर बनी मिल को सील करवा दिया है और जी नॉर्थ के स्पाइस को पकड़ा है, उनमें से एक इंजर्ड होकर शोहे के प्लेस पर चला गया। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं उसका शोहे से तो कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब सुनकर राजा शोहे से पूछता है क्या जो क्राउन प्रिंस बोल रहा है वो सच है? तो शोहे बोलता है हाँ, एक पर्सन आया था लेकिन मेरे दोस्त ने उससे फाइट करके उसे भगा दिया। आप मेरे लिए वरीड ना हो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन क्राउन प्रिंस बोलता है अगर तुम दोषी नहीं हो तो उस पर्सन को यहाँ बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी आइडेंटिटी छुपा रहे हो। ये सब वो जी नॉर्थ किंगडम के क्राउन प्रिंस की तरफ देखकर बोल रहा था। राजा भी सब कुछ क्लियर करना चाहता था लेकिन शोहे नहीं चाहता था कि दुआन सबके सामने आए। लेकिन तब तक दुआन खुद ही उनके सामने आ जाता है, जहाँ वो अपना नाम बताकर प्रिंस शोहे और प्रिंसेस वैनजिंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर स्वॉर्ड डांस परफॉर्म करता है। तो शोहे भी जीथर प्ले करता है। उसका स्वॉर्ड प्ले देखकर क्राउन प्रिंस बोलता है ये स्वॉर्ड प्ले तो जी नॉर्थ किंगडम के रेड शैडो गार्ड्स का है और उनकी बैक पर क्रो का टैटू भी होता है। तो क्राउन प्रिंस के कहने पर सारे गार्ड्स दुआन की बॉडी को चेक करते हैं लेकिन उन्हें कोई टैटू नहीं मिलता। ये सब देखकर जी नॉर्थ किंगडम का क्राउन प्रिंस योंग बोलता है अब आप सबने ये चेक कर ही लिया है तो हमारे गार्ड्स को भी चेक करिए, जहाँ हर गार्ड के शोल्डर के पीछे एक क्रो का टैटू था। ये सब होने के बाद भी क्राउन प्रिंस बोलता है शोहे ने एक एसेसिन को जगह देखकर क्राइम किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार और शोहे की हवेली को चेक करने का मुझे ऑर्डर दिया जाए। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने यंग को शोहे के प्लेस पर कुछ छुपाने के लिए बोला था, जो ये प्रूव कर देता कि शोहे जी नॉर्थ किंगडम के साथ मिला हुआ है। तो राजा भी शोहे को इनोसेंट प्रूव करने के लिए मान जाते हैं लेकिन गार्ड्स को शोहे की हवेली में कुछ भी नहीं मिलता। इतना तमाशा होने के बाद योंग बोलता है इसे देखकर ऐसा लगता है आपने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था लेकिन हम अपनी प्रिंसेस को आपको नहीं दे सकते। ये सब बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजा तो क्राउन प्रिंस पर गुस्सा करने लगता है। रात को दुआन शोहे से कहता है आज तुम इतना बोल्ड होकर अपने फादर से क्यों बात कर रहे थे? अगर मैं वहाँ नहीं आता तो क्राउन प्रिंस तुम्हें नहीं बख्शता। लेकिन शोहे बोलता है तुम आज अपने साथ मुझे भी मरवाते, अगर कुछ गलत हो जाता तो तुम यहाँ जिंदा नहीं रहते। लेकिन दुआन बोलता है आज मैं वहाँ आ गया, नहीं तो प्रिंसेस वैनजिंग तुम्हारी वाइफ बन जाती। ये सुनकर शोहे बोलता है जो चीज मेरे लिए प्रेशियस होती है मैं उसे अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी दुआन को शोहे के प्लेस पर वो पियर ब्लॉसम्स दिख जाता है जो कुछ दिन पहले उसने ही शोहे को दिया था। तो दुआन उससे पूछता है अगर क्राउन प्रिंस तुम्हें इस पैलेस में ट्रैप कर देगा तो क्या तब भी तुम मुझ पर ध्यान दोगे? क्या तुम्हें तब भी ये याद रहेगा कि तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है जिसका नाम दुआन है? यहाँ पर वो शोहे से फ्लर्ट कर रहा था। शोहे कुछ नहीं बोलता तो दुआन उसे एक डैगर देकर कहता है ये मेरे पास पिछले 7 साल से है, इसमें 19 बार ब्लड लग चुका है, मैं आज तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। शोहे उस डैगर को पकड़ कर कहता है मुझे बचपन से ही मार्शल आर्ट पसंद नहीं है, तुम्हें नहीं लगता इससे मुझे चोट लग जाएगी? लेकिन दुआन बोलता है इस डैगर की तरफ देखना, मेरी तरफ देखना है, चाहे हम कितने भी दूर हों, तुम डेंजर में हमेशा मुझे याद करोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब सुनकर तो शोहे स्माइल करता है। इधर जी नॉर्थ किंगडम का क्राउन प्रिंस योंग जनरल चैन से कहता है शोहे तो दुआन का काफी अच्छा दोस्त है, इस शादी के थ्रू मैं उसे कंट्रोल करना चाहता था लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका रिलेशन अपने भाई से इतना बुरा होगा। उसे सिर्फ पोइट्री से लेना देना है, अगर वो एक दिन राजा बन भी जाएगा तो ये मेरे लिए ही फायदेमंद होगा क्योंकि हम उसके किंगडम पर राज कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर गु क्राउन प्रिंस के साथ बैठकर प्लान बना रहा होता है। वो बोलता है जब से शादी की बात हुई है लोग लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जी नॉर्थ किंगडम कुछ तो प्लान बना रहा है, इस मौके का फायदा उठाकर तुम सेना के जनरल्स का समर्थन जीत लो तो राजा चाहे वॉर नहीं भी चाहता हो तब भी होकर रहेगा। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बोलता है जब से शोहे ने मुझे वो स्ट्रिंग वापस करी थी तभी हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया था और मैं अपने किंगडम की पावर को शेयर नहीं करूंगा। तो गु बोलता है क्यों ना हम शोहे को पैलेस में ही ये बोलकर कैद कर दें कि ये सब हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। अगले सीन में
क्राउन प्रिंस यिंग से बोलता है, ये लो पिल की रेसिपी, अब से यहाँ मत आना, मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी है, अब तुम्हारा मेरे प्लेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यिंग बोलता है, मैंने सच में शूहे की स्टडी में टोकन छुपाया था, आपने मेरी जान बचाई थी, मैं एंड तक आपको ही सर्व करना चाहता हूँ। सो बेसिकली जब यिंग ने शूहे की स्टडी में वो टोकन छुपाया था, तब जी नॉर्थ किंगडम के क्राउन प्रिंस योंग ने उसे देख लिया था। पर क्राउन प्रिंस बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स अच्छी थी, लेकिन अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं है, इसलिए अपने लिए एक शांत जगह ढूंढ लो जहाँ तुम मर पाओ, और मरने से पहले मेरे फेस को अच्छे से देख लो। ये बोलकर क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है और यिंग काफी इमोशनल हो जाता है। इधर शूहे काफी खुश होकर आज दुआन को टी सर्व कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आकर उनकी आंखों ही आंखों के बीच होने वाले रोमांस को भंग कर देता है, क्योंकि शूहे को पैलेस में समन किया गया था। दुआन कहता है, तुम ये क्यों नहीं बोल देते कि तुम बीमार हो, पर शूहे कहता है, मैं हमेशा ये नहीं कर सकता, इसलिए तुम जाकर विला में छुप जाओ। इधर यिंग की हालत पॉइजन की वजह से खराब हो गई थी, तो सॉन्ग उसको चेक करता है। अगले सीन में योंग शूहे से बोलता है, मैंने सुना तुम बहुत टैलेंटेड हो, माना कल मीटिंग अच्छी नहीं थी और हमें एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला। ये सुनकर शूहे कहता है, कल मेरे भाई की वजह से वो सब कुछ हो गया था, सॉरी अगर इस वजह से प्रिंसेस डर गई, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन योंग बोलता है, प्रिंसेस फाइन है, लेकिन तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे गेस्ट के साथ बहुत क्लोज है, लेकिन कुछ खतरनाक चीजें हमारे पास ही होती हैं, इसलिए केयरफुल रहना। वहीं हम देखते हैं कि शूहे को राजा के नाम पर बुलवाकर उसे एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि राजा को अभी जी नॉर्थ किंगडम के क्राउन प्रिंस पर ट्रस्ट नहीं था। काफी देर तक जब शूहे वापस नहीं आता तो दुआन को चिंता होने लगती है, इसलिए वो जनरल चैन से मिलने जाता है, जहाँ जनरल चैन उसे एक कॉन्फिडेंशियल लेटर देते हैं जिसमें शूहे का नाम था। चैन बोलता है, तुम्हारा टारगेट चेंज हो गया है, अब तुम्हें शूहे को मारना है। लेकिन दुआन कहता है, शूहे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उसे मारकर क्राउन प्रिंस को थ्रोन दे दिया जाएगा तो ये जी नॉर्थ किंगडम के लिए अच्छा नहीं होगा। पर चैन बोलता है, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। दुआन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर चैन कहता है, या फिर शूहे को जान से मार दो, या फिर ये पॉइजन वाली वाइन पी लो ताकि तुम रेड शैडो गार्ड्स को अपॉलॉजी दे पाओ। तो दुआन उस वाइन को पी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। चैन कहता है, वैसे जो हमें धोखा देता है उसकी मौत निश्चित है, लेकिन ये सिर्फ पानी था, मैं चाहता हूँ कि तुम क्राउन प्रिंस पर नजर रखो। वहीं दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स आकर शूहे को हर्ट करने लगते हैं, जिनके पास क्राउन प्रिंस का टोकन होता है। और अगले सीन में हम शूहे को सॉन्ग के साथ देखते हैं, उसे राजा के लोगों ने बचा लिया था। शूहे बोलता है, मुझे पता था ऐसा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्राउन प्रिंस इतना निर्दयी हो सकता है। मैं दुआन को दूर भेज देना चाहता हूँ। रात को दुआन शूहे से पूछता है, क्या तुम्हें क्राउन प्रिंस ने परेशान किया? लेकिन शूहे कहता है, जी नॉर्थ वाले अभी यहाँ से नहीं गए हैं, इसलिए मैं फादर और क्राउन प्रिंस के साथ प्लान डिस्कस कर रहा था। हमें तुम्हारे भाई के बारे में अभी तक पता नहीं चला है और ये ऐसे ही नहीं चल सकता। क्यों ना कुछ दिन के लिए तुम व्हाइट क्लाउड टेम्पल में ही रुक जाओ, तुम्हारा मेरे साथ रहना डेंजरस रहेगा। ये सुनकर दुआन बोलता है, क्यों, क्या उसने तुम्हें धमकाया? लेकिन शूहे बोलता है, वो तुम ही थे जो मुझसे उस टेम्पल में जानबूझकर मिले थे, मैं कितना खुश रहता था, लेकिन तुमने मेरा पीस छीन लिया। तुम्हारा मेरी साइड रहना मेरे लिए डेंजर है। वो जोर से डैगर को पकड़कर अपना हाथ काट लेता है। ये देखकर दुआन उस डैगर को छीन कर कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे भेजने के लिए ये सब करने की नीड नहीं है। लेकिन शूहे बोलता है, बंद करो ये नाटक, तुमने मुझे क्राउन प्रिंस के करीब जाने के लिए अप्रोच किया और अपने ब्रदर को फाइंड करने के लिए भी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जब हम टेम्पल में मिले थे, मैं प्राइम मिनिस्टर गू को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें यूज करना चाहता था और तुम्हारी फैमिली की मौत के पीछे उसका हाथ था। मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। क्यों सिर्फ तुम ही झूठ बोल सकते हो? जो भी एविडेंस तुम्हें मिले थे वो मैंने ही रखवाए थे। मैं औरों से अलग नहीं हूँ। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी दुआन बोलता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे अलग हो। तुम झूठ बोलने में सबसे बुरे हो। अगर तुम मुझे यूज करना चाहते तो अब दूर क्यों भेज रहे हो? मैं बलि का बकरा बनने के लिए रेडी हूँ। ये बोलकर वो शूहे के लिप्स पर डायरेक्टली किस कर लेता है, लेकिन शूहे वहाँ से जाने लगता है। पर दुआन नोटिस करता है कि क्राउन प्रिंस ने शूहे के हैंड्स पर चोट पहुंचाई है। शूहे तो वहीं रोने लगता है। दुआन उसे हक करके कहता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर मैं अपनी मार्शल आर्ट से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मेरी स्किल्स किसी काम की नहीं है, इसलिए अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर शूहे दुआन से पूछता है, क्या तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहता हूँ? तो दुआन कहता है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर तो शूहे डायरेक्टली दुआन को पैशनेटली किस करता है। दूसरी तरफ एक गार्ड आकर क्राउन प्रिंस को बताता है कि शूहे के राइट हैंड को हर्ट कर दिया गया है। अब वो जीथर प्ले करके आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन क्राउन प्रिंस अपने गार्ड से कहता है, इसे नदी में जाकर फेंक दो, इसकी बॉडी पर
पर कॉपर कॉइन बांध दो, अगर ये बाहर आ गया तो 3 जनरेशन की वेल्थ इसकी हो जाएगी। इधर यिंग पॉइजन की वजह से काफी बीमार होकर बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसे क्राउन प्रिंस की कई बातें ही याद आ रही थी। वो उठकर वहाँ से जाने लगता है तो सॉन्ग बोलता है, यिंग अब तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुमने रेस्ट नहीं किया तो तुम्हारी मौत करीब है। लेकिन यिंग बोलता है, तो क्या हुआ? पर सॉन्ग कहता है, वो क्राउन प्रिंस तुम्हारी केयर नहीं करता है। ये सुनकर यिंग बोलता है, मैं अपनी जान खुद ही ले लूंगा क्योंकि मेरा कोई मास्टर नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग बोलता है, तुम एक ह्यूमन हो ना कि ऑब्जेक्ट। लेकिन यिंग बोलता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता और अब पॉइजन की वजह से मैं अपनी तलवार भी नहीं पकड़ सकता, इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। तुम मुझे जिंदा रखने की जगह मरने की दवाई क्यों नहीं दे देते? मुझे इस दुख से छुटकारा दे दो। लेकिन सॉन्ग बोलता है, मैंने तुम्हें इतनी बार ट्रीट किया है, लेकिन तुम मरना चाहते हो। ये सुनकर यिंग बोलता है, मेरे हाथ खून से रंगे हैं, मुझ पर दया मत करो। तो सॉन्ग कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए लोग भेजे थे। मैं आज तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पर दया आती है। उनके बारे में सुनकर यिंग बोलता है, मेरी फैमिली कहाँ है? तो सॉन्ग कहता है, जी नॉर्थ किंगडम में। अभी तुम उनसे नहीं मिल पाओगे, लेकिन सब कुछ ठीक है। माना क्राउन प्रिंस ने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुमने उसकी काइंडनेस को रीपे कर दिया है। मैंने तुम्हारी जान इतनी बार बचाई है, 100 साल भी कम होंगे, लेकिन तुम मेरा कर चुका नहीं पाओगे और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये सुनकर यिंग कहता है, मेरे दिल में ऑलरेडी कोई है। यहाँ पर वो क्राउन प्रिंस की ही बात कर रहा था, क्योंकि यिंग क्राउन प्रिंस को ही लाइक करता है। लेकिन वो सॉन्ग से बोलता है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अब से मेरी लाइफ तुम्हारी है। ये सुनकर तो बेचारे सॉन्ग का ही दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ शूहे सोने में बिजी था। दुआन उसके हैंड पर किस करता है तो वो स्माइल करता है। दुआन शूहे से कहता है, अच्छा तो तुम सोने का नाटक कर रहे हो और अब तुम शर्मा भी रहे हो। शूहे अपने रिबन से दुआन की आइज क्लोज करता है, लेकिन दुआन कहाँ कम था, वो शूहे को पैशनेटली किस करने लगता है। दूसरी तरफ जनरल चैन जी नॉर्थ के क्राउन प्रिंस से कहते हैं, ट्रेड के लिए साउथ हुई किंगडम ने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं। तो योंग उस मोमेंट को याद करने लगता है जब दुआन स्वॉर्ड प्ले शो कर रहा था और शूहे जीतर प्ले करते हुए दुआन को बड़े प्यार से एडमायर कर रहा था। इधर शूहे दुआन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी एक गार्ड आकर शूहे से कहता है, हान शान टेम्पल के अबॉट ने एक मंक को मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजा है, वो आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर शूहे स्माइल के साथ दुआन से कहता है, तुम्हारा भाई मिल गया। ये सुनकर तो दुआन उसको हक कर लेता है। दूसरी तरफ टेम्पल में हम दुआन के भाई हुआई को देखते हैं। तभी दुआन वहाँ आता है, जिसे देखकर हुआई बोलता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो दुआन बोलता है, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, जो मुझे बिग ब्रदर कहकर बुलाता था और उसके राइट हैंड पर स्नेक बाइट का निशान भी है जो उसने मेरे लिए लिया था। ये सुनकर हुआई अपने हाथ के निशान को देखता है और दुआन अपने छोटे भाई को पहचान लेता है और इसके बाद वो अपने भाई को साथ चलने के लिए सामान पैक करने के लिए कहता है। टेम्पल में शूहे भी दुआन के साथ आया था, लेकिन तभी दुआन किसी पर्सन को नोटिस करता है तो वो शूहे को कैरेज में जाकर बैठने के लिए बोलकर उस पर्सन के पीछे जाता है, जहाँ उस पर्सन ने दुआन के लिए लेटर छोड़ा था, जहाँ उससे तुरंत लियाइसन स्पॉट पर बुलाया था। और इसके बाद हम हुआई और शूहे को पैलेस आते हुए देखते हैं, क्योंकि दुआन काम से चला गया था। शूहे हुआई से बोलता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं तुम्हारे प्लेस पर बचपन में खेलने आता था। लेकिन हुआई बोलता है, मेरे भाई अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आता था, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन थैंक्स तुम्हारी वजह से ही मैं अपने भाई से मिल पाया। इसके बाद हम शूहे को व्हाइट क्लाउड टेम्पल के अबॉट के साथ देखते हैं, जो उनसे पूछता है, आपको दुआन का भाई कैसे मिला? ये सुनकर अबॉट कहता है, जी नॉर्थ किंगडम के क्राउन प्रिंस टेम्पल में विजिट करने आए थे और उन्होंने तुम्हारी दी हुई हुआई की पेंटिंग को देखा और उनके सर्वेंट ने हमें क्लू दे दिया तो हम हुआई को ढूंढ पाए। यह सुनकर शूहे को शक होता है कि सर्वेंट ने कैसे उस पेंटिंग को पहचान लिया। अगले सीन में यिंग शूहे के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है कि वो क्राउन प्रिंस का भेजा हुआ स्पाई है और क्राउन प्रिंस ने उसकी बॉडी में ब्लड डव पॉइजन डाला था और उसे कंट्रोल कर रहा था। इस वजह से यिंग कभी भी शूहे के लिए लॉयल नहीं रहा। क्राउन प्रिंस हर महीने जो कुछ भी शूहे करता था, हर चीज के बारे में उससे पूछता था और वो ऐसा पिछले 5 साल से कर रहा है। वो आगे कहता है, जब मैरिज अलायंस वाले आए थे तब क्राउन प्रिंस ने मुझे आपकी स्टडी में एक वेस्ट टोकन रखने के लिए कहा था और मुझे लगता है वो रेड शैडो गार्ड्स का टोकन था। मैंने बहुत सारी गलत चीजें करी हैं तो मैं आपसे माफी एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन शूहे बोलता है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए तुमने ऐसा किया। तुम अभी यहाँ से बिना सच बताए जा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे सच बताया, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन मेरे भाई क्राउन प्रिंस को पावर ने इतना अंधा कर दिया है कि वो एक बेकार इंसान बनता जा रहा है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस एक लड़की को डांटने में बिजी
बिजी था कि तभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर गु आता है, जो क्राउन प्रिंस से बोलता है अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। लेकिन क्राउन प्रिंस कहता है अब जी नॉर्थ वाले साउथ हुई के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अभी तक कुछ नहीं बोला। ये सुनकर गु कहता है मैंने कोर्ट में ये सब नोटिस किया था, अगर मैं डिसएग्री करूंगा तो मुझे इंपीरियल कोर्ट को अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। हर कोई पीस चाहता है, लेकिन अब हम अपना प्लान चेंज करते हैं, जहाँ वो क्राउन प्रिंस को एक लेटर देकर बोलता है मैंने जी नॉर्थ किंगडम के क्राउन प्रिंस का पता लगा लिया है कि वो कहाँ है। अगर हम उसे साउथ हुई किंगडम में जान से मार देंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि जी नॉर्थ वाले तब भी हमारे साथ पीस चाहेंगे? अगर दोनों स्टेट्स के रिश्ते खराब हो जाएंगे तो जंग होकर रहेगी। लेकिन क्राउन प्रिंस बोलता है ये प्लान कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है। पर गु कहता है राजा ओल्ड और डम हो चुका है, हमारे राज्य को तुम्हारी नीड है। दूसरी तरफ दुआन जाकर जी नॉर्थ के क्राउन प्रिंस को बता देता है कि अब मैं रेड शैडो गार्ड्स के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस शूहे को कुछ मत करना। मैरिज की बात भी खत्म हो गई है, अब आप साउथ हुई किंगडम में क्यों रुके हुए हैं? लेकिन योंग बोलता है साउथ हुई किंगडम और जी नॉर्थ किंगडम में वॉर को टालना इम्पॉसिबल है। मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरे राजा बनने के बाद तुम रेड शैडो गार्ड्स के चीफ बनोगे, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता आया है कि एक भाई राजा और दूसरा रेड शैडो गार्ड्स का चीफ बनता है। जनरल दुआन एक अच्छे इंसान थे, तभी तुम्हें आज तक सच पता नहीं चल पाया। ये सुनकर दुआन शॉक हो जाता है कि वो जी नॉर्थ के राजा का बेटा है। योंग बोलता है तभी तुम्हारी बैक पर कोई क्रो का टैटू नहीं है, इसलिए मेरे साथ जी नॉर्थ चलो, हम साथ में मिलकर कुछ बड़ा अचीव करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई से अभी अभी मिले हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हो तो मुझे कोई इशू नहीं है। ये सुनकर दुआन जाने से मना कर देता है तो योंग कहता है ऐसा लगता है कि तुम साउथ हुई किंगडम के किसी पर्सन से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन मैं तुम्हारा वेट करूंगा, क्योंकि तुम्हें एक टाइम पर पता चल ही जाएगा कि तुम जो ये सब कर रहे हो वो सब बेकार है। तुम्हारी डेस्टिनी में उससे अलग होना लिखा हुआ है। यहाँ पर वो शूहे से अलग होने की ही बात कर रहा था, और मेरा और तुम्हारा ब्लड सेम है, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम जी नॉर्थ किंगडम जरूर वापस आओगे। दूसरी तरफ एक पर्सन साउथ हुई किंगडम के क्राउन प्रिंस को आकर बताता है कि हमने जी नॉर्थ के क्राउन प्रिंस का ठिकाना ढूंढ लिया है और ट्रैप भी बिछा दिया गया है, उन पर अटैक करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा। तो क्राउन प्रिंस बोलता है इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो उस गार्ड को एक लेटर देकर कहता है इसमें लिखी सारी हर्ब्स को ढूंढ कर लाओ। दूसरी तरफ दुआन काफी सैड होकर शूहे के पास आता है। शूहे उससे पूछता है क्या बात है, तो दुआन कहता है वापस आते टाइम मैंने एक पोयम सुनी जिसके कुछ पार्ट्स मुझे समझ नहीं आए। ये पोयम उसे योंग ने सुनाई थी। पोयम सुनकर शूहे बोलता है मैंने ये पोयम सुनी है, और ये पोयम किसी के मरने के दुख में लिखी गई थी। वो भी जी नॉर्थ के राजा ने ये लिखी थी जब उन्होंने एक मेड सर्वेंट को मारने का ऑर्डर दिया था, यानी कि दुआन की माँ एक मेड सर्वेंट थी। सो बेसिकली हमें यहाँ पर बताया गया है कि दुआन जी नॉर्थ किंगडम के राजा का इलेजिटमेट चाइल्ड था। ये सब सुनकर दुआन कहता है क्या तुम उस लेडी के बारे में जानते हो? लेकिन शूहे कहता है मैं जी नॉर्थ के बारे में कुछ नहीं जानता, पर बात क्या है? तो दुआन कहता है मुझे उस लेडी के लिए दुख हो रहा है। ये सुनकर शूहे कहता है मैं जानता था कि तुम काइंड हो, लेकिन मैंने तुम्हारी ये साइड कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ। तो दुआन स्माइल करके कहता है मैं आशा करता हूँ कि हम एंड तक साथ रहें, शायद एक दिन मैं तुम्हें अच्छे से जान जाऊं। तो शूहे दुआन को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, अगर हम साथ हैं तो मेरा प्रिंस का स्टेटस प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अगर तुम रेडी हो तो मैं तुम्हारे साथ ये कॉमन लोगों के कपड़े पहनना चाहता हूँ, जैसे मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। हम जंगल में रहेंगे, माउंटेन और रिवर साथ जाएंगे। यानी कि शूहे तो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। ये सुनकर दुआन उसके चेक पर किस कर लेता है और कहता है मैं तो रेडी हूँ, एक दिन हम अपना घर बनाएंगे और वहाँ एक सिंपल सी शादी करेंगे। तो शूहे कहता है मैं भी यही विश करता हूँ कि हम एक स्वान के जोड़े की तरह 100 सालों तक रहें और कभी अलग ना हो। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन दुआन शूहे से बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ रात को हमें जी नॉर्थ का क्राउन प्रिंस अपने किंगडम जाते हुए दिखाया जाता है। वो कुछ रीड करने में बिजी था, तभी उसके कैरेज पर साउथ हुई के गार्ड्स अटैक करते हैं। वो नीचे उतर कर देखता है तो सामने साउथ हुई का क्राउन प्रिंस खड़ा था। योंग का गार्ड साउथ हुई के सोल्जर से काफी तगड़ी फाइट करता है, लेकिन अकेला कब तक टिक पाता। योंग क्राउन प्रिंस से कहता है क्या तुम इन सब का रिजल्ट जानते भी हो? ये सुनकर क्राउन प्रिंस बोलता है अगर हम दोनों राजा बने तो फ्यूचर में वॉर होकर रहेगा, क्यों ना आज ही विनर डिसाइड कर लें। और यहाँ पर जी नॉर्थ के क्राउन प्रिंस योंग और साउथ हुई के क्राउन प्रिंस के बीच फाइट शुरू हो जाती है, और इस फाइट में योंग हार कर मर जाता है। इधर दुआन शूहे को कुछ बताता कि तभी वहाँ एक गार्ड आकर शूहे को बता देता है कि जी नॉर्थ के
क्राउन प्रिंस पर अटैक हुआ था और उसकी मौत हो गई है और ये सब साउथ हुई के क्राउन प्रिंस ने किया है। दूसरी तरफ जी नॉर्थ की सेना साउथ हुई तक पहुंच चुकी थी और अब वॉर होना पक्का था। प्राइम मिनिस्टर गू तो अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है। वहीं शूहे को गू का लेटर आता है जहाँ उसने लिखा था, क्राउन प्रिंस ने रेबल किया, मैं तो गलत का रास्ता छोड़कर पीछे हट रहा हूँ। राजा को भी गार्ड ने बता दिया था कि जी नॉर्थ की सेना पैलेस के गेट तक पहुंच चुकी है और हम ज्यादा देर तक गेट को बंद नहीं रख पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर गू ने भी अपने आप को लॉक कर लिया है, इसलिए आप सीक्रेट रास्ते से चले जाइए। लेकिन राजा बोलता है, अगर मैं भाग गया तो मरने के बाद अपने एंसेस्टर को कैसे फेस कर पाऊंगा। दूसरी तरफ शूहे सॉन्ग से कहता है, तुम दुआन के भाई को लेकर सीक्रेट रास्ते से चले जाओ और यिंग मेरे पैलेस के चारों तरफ गार्ड्स को लगा देगा। लेकिन बाहर आकर सॉन्ग यिंग से बोलता है, तुमने शूहे से ये क्यों नहीं बोला कि वो भी हमारे साथ चले, क्या तुम उन सोल्जर्स के सामने टिक भी पाओगे। ये सुनकर यिंग बोलता है, तुम शूहे को मुझसे बेहतर जानते हो, अगर वो भाग गया तो क्या वो पीस में रह पाएगा। इधर क्राउन प्रिंस सोल्जर से कहता है, कोर्ट करप्ट हो गया है और हमारा किंगडम बर्बाद हो रहा है, इसलिए अपने किंगडम को बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ और इस पैलेस से किसी को भी बाहर मत जाने देना। दुआन तो चाहता था कि शूहे पैलेस से चला जाए, लेकिन शूहे कहता है, फादर को कोई पता नहीं है और मेरा भाई इस हद तक जा सकता है, मुझे नहीं पता था। साउथ हुई का 6th प्रिंस होने के नाते मैं ऐसे नहीं भाग सकता। लेकिन दुआन बोलता है, अगर हम जंग में गए तो क्या तुम वापस आ पाओगे। ये सुनकर शूहे कहता है, तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है और अगर यही एंड है तो मैं साउथ हुई में ही मरना चाहता हूँ, इसलिए मुझे फोर्स मत करो, यही मेरा फेट है और मैं इससे बचकर नहीं भाग सकता। ये सब सुनकर दुआन शूहे के हाथ को अपने हर्ट पर रख कर कहता है, यहाँ हमेशा तुम रहोगे, हर मोमेंट तुम्हारा ही रहेगा, इसलिए अपना डैगर उठाओ। तभी एक गार्ड आकर शूहे से बोलता है, तुम्हें क्राउन प्रिंस ने बुलाया है। तो शूहे भी माउंटेन रिवर ब्रोकेट पहनने का डिसाइड करता है, जहाँ दुआन उसकी मदद करता है। जहाँ दुआन बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ सुबह से रात तक हर सीजन में जब तक तुम बोर न हो जाओ तब तक सब कुछ बताऊंगा। जहाँ वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस अपने फादर यानी राजा के पास आकर कहता है, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपने काफी राज कर लिया है, इतना कि आप ये भूल चुके हैं कि राजा बनने से पहले आप भी मेरी ही तरह क्राउन प्रिंस थे और आपने भी लोगों का खून बहाकर इस थ्रोन को संभाला। लेकिन राजा कहता है, तुम इतने इम्पेशेंट क्यों हो। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बोलता है, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर गू के साथ मिलकर शूहे को कोर्ट में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं ऐसा कभी नहीं बनता। चिंता मत करो, सब यही कहेंगे कि आप बीमारी की वजह से मर गए। और ये बोलकर वो अपने ही फादर को जान से मार देता है। अभी भी जी नॉर्थ की सेना बाहर ही खड़ी थी। क्राउन प्रिंस अब शूहे को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन उसकी जगह दुआन क्राउन प्रिंस से मिलने माउंटेन रिवर ब्रोकेट पहनकर आता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि दुआन ने शूहे को गले मिलते टाइम बेहोश कर दिया था। प्रेजेंट में उसने क्राउन प्रिंस के गले पर तलवार रखी हुई थी। लेकिन क्राउन प्रिंस बोलता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्या तुम साउथ हुई किंगडम से बाहर जा पाओगे। इधर प्राइम मिनिस्टर गू शूहे को लेकर पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां शूहे अपने भाई से कहता है, वो हमारे फादर थे। लेकिन क्राउन प्रिंस कहता है, तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं अच्छा भाई बनूं, लेकिन अब एक अच्छा बेटा भी बनूं। ये सुनकर शूहे कहता है, थ्रोन के लिए तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। लेकिन क्राउन प्रिंस बोलता है, अगर तुम ये सब बातें मुझे उस स्ट्रिंग को लौटाते टाइम करते तो हम बात कर सकते थे। तो शूहे कहता है, हमें यहाँ से सिटी के बाहर सही सलामत भेज दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। पर क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है, बचपन से मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन अब तुम इस जी नॉर्थ के पर्सन के साथ जाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर शूहे शॉक होकर दुआन से पूछता है। तो क्राउन प्रिंस बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये तुमसे प्यार करता है? ये जी नॉर्थ का स्पाई है। जब तुम इसके साथ एक ही बेड पर सो रहे थे, क्या तुम्हें यह एहसास हुआ? लेकिन दुआन क्राउन प्रिंस को उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है। ये सुनकर शूहे पूरी तरह टूट जाता है, जहाँ वो कहता है, मेरी फैमिली, मेरे लव्ड वंस मुझे पागल बना सकते हैं, लेकिन तुम भी। तभी वो अपना डैगर निकालकर दुआन के नेक पर रख देता है और कहता है, क्राउन प्रिंस को जाने दो। लेकिन दुआन बोलता है, अगर ये आज नहीं मरा तो तुम मर जाओगे और इसने अपने फादर को भी जान से मार दिया है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? लेकिन शूहे कहता है, मैं ये क्राउन प्रिंस के लिए नहीं बल्कि किंगडम के लिए कर रहा हूँ। साउथ हुई का प्रिंस होने के नाते आज मेरा मरना तय है। तुम जी नॉर्थ में पैदा हुए थे, वहीं बड़े हुए, तो तुम्हारी लॉयल्टी उस स्टेट के लिए होनी चाहिए। और आज के बाद
मैं और तुम एक साथ नहीं होंगे। मैं साउथ हुई का 6th प्रिंस हूँ और तुम जी नॉर्थ के एक एसेसिन। ये सब सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, अगर तुमने आज दुआन को जान से मार दिया तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। लेकिन दुआन बोलता है, शूहे तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी ब्लेड तुमसे फास्ट चलती है। मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए तुम्हें अपने आप से नफरत करवाने के लिए रेडी हूँ। तो शूहे अपने गले पर डैगर रख कर कहता है, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, मैं खुद को ही जान से मार दूं। और आज मुझे कौन बुला रहा है, सॉल्ट मर्चेंट का बेटा, जनरल दुआन का बेटा, या फिर जी नॉर्थ का वो स्पाई जिसके अंदर सिर्फ नफरत भरी है। ये सब देखकर क्राउन प्रिंस शूहे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दुआन क्राउन प्रिंस को तलवार से मार देता है और क्राउन प्रिंस सीधे नीचे जाकर गिरता है। यिंग भागते हुए क्राउन प्रिंस के पास आता है और सारे गार्ड्स शूहे के पास जाते हैं, जहाँ क्राउन प्रिंस स्माइल करते हुए यिंग का नाम लेकर उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। यिंग तो वैसे भी क्राउन प्रिंस से प्यार करता था। उसको क्राउन प्रिंस के कपड़ों में राइनो पिल बनाने का फॉर्मूला भी मिल जाता है, जो क्राउन प्रिंस मरने से पहले उसके लिए ही छोड़कर गया था, ताकि यिंग अपनी जिंदगी पॉइजन की वजह से परेशानी में ना जिए। यही फॉर्मूला वो उस टाइम बना रहा था जब उसने अपने गार्ड को लेटर में लिखी सारी हर्ब्स लाने की बात कही थी। यानी कहीं ना कहीं क्राउन प्रिंस के दिल में यिंग के लिए जगह थी, पर उसने कभी भी ये शो नहीं किया। दुआन शूहे से कहता है, मैं 17 प्रिंस को मार चुका हूँ, लेकिन आज जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है वो पहले कभी फील नहीं हुआ। लेकिन शूहे बोलता है, सच क्या है, अपने भाई से इतने सालों बाद मिलने की खुशी तुम्हें होना, या फिर अपने फादर जनरल दुआन का बदला मेरे भाई से लेना। तो दुआन शूहे का हाथ अपने दिल पर रख कर कहता है, ये सच है, ना तुम राजा बनना चाहते हो ना मैं, चलो यहाँ से चलते हैं। मेरे दिल की हर धड़कन तुमसे बिलोंग करती है और तुम्हारा नाम लेती है। लेकिन ये सुनकर शूहे बोलता है, तो अपनी धड़कनों को आज रात रुकने के लिए बोल दो। जहाँ वो दुआन को किस करके डैगर से मारकर अपने आप से दूर कर देता है और कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, इस लाइफ में अब हम कभी नहीं मिलेंगे। सीनियर वहाँ आकर दुआन को लेकर चला जाता है, लेकिन शूहे कहता है, साउथ हुई के सोल्जर्स उस एसेसिन को पकड़ कर लाओ जिसने क्राउन प्रिंस को मारा है, और इसी तरह मैं अपने भाई का बदला लूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स दुआन को नहीं पकड़ पाते और ये बात शूहे को बताते हैं। अब राजा और क्राउन प्रिंस मर चुके थे, तो किसी न किसी ने तो किंगडम को संभालना ही था। शूहे हमेशा से पोएट्री में ही खुश था और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन वो बस उसका ड्रीम ही बनकर रह गया। उसकी ड्यूटी अब अपने स्टेट के लोगों को संभालना था, तो उसे राजा बनना ही पड़ता है। वहीं जी नॉर्थ किंगडम में दुआन को क्राउन प्रिंस को मारने की खुशी में कमांडर बना दिया जाता है, लेकिन दुआन के दिल में अब भी राजा के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। हुआई भी दुआन के साथ जी नॉर्थ आ चुका था, जहां वो अपने भाई से पूछता है, क्या तुम उसे मिस कर रहे हो? तो दुआन कहता है, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उससे दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे सब कुछ बताने से पहले ही हम दुश्मन बन गए। तो हुआई कहता है, तुम मेरी वजह से साउथ हुए गए थे और अब तुम इस बात का रिग्रेट करते हो। लेकिन दुआन बोलता है, मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है। मुझे पता है जब तक मैं रूल करूंगा तब तक मैं उसे पा सकता हूँ। यानी कि अब वो शूहे से पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुका था। शूहे ने राजा बनने के बाद जी नॉर्थ किंगडम की ओर जाने वाले रास्तों को बंद करवा दिया था और उनके साथ कोई भी रिलेशन रखने के लिए मना कर दिया था। जी नॉर्थ ने भी ऐसा कर दिया था, इसलिए अब शूहे से कांटेक्ट कर पाना मुश्किल था। हुआई अपने भाई से कहता है, उसे मिस मत करो और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अब तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। लेकिन दुआन गुस्से में अपने भाई से कहता है, मैंने क्राउन प्रिंस को मारा है इसलिए ताकि मैं शूहे को दोबारा देख सकूं। तो हुआई पूछता है, कैसे? और अब हमें दिखाया जाता है कि दुआन जी नॉर्थ का राजा बन चुका है, क्योंकि जी नॉर्थ के राजा की डेथ हो गई थी। ये सब शूहे को भी पता चल जाता है, जहाँ वो अपने मन में सोचता है, एंड में हम दोनों दुश्मन बन ही गए। जहाँ किंग बनने के बाद दुआन अपनी सेना साउथ हुई भेजता है, लेकिन शूहे किसी से भी नहीं मिलता। दुआन शूहे को लेटर लिख कर भी बताता है कि इन 5 सालों में थ्रोन तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत खून बहाया है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं पावर में इंटरेस्टेड हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इस पोजीशन पर रहकर मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। शूहे उस लेटर को रीड भी करता है, जिसमें लिखा था, मैं आशा करता हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप के खातिर तुम दोनों किंगडम्स के बीच ट्रेड होने दोगे। ये सिर्फ मैं किंगडम्स के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे दिल तक आने का रास्ता भी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन शूहे लेटर का दुआन को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो दुआन को वो डैगर वापस दे देता है जो कभी दुआन ने शूहे को दिया था, जिसे देखकर दुआन तो गुस्से से पूरा पागल हो जाता है और तभी हम उसे ब्लड की वॉमिटिंग करते हुए भी देखते हैं। तो अब वो साउथ हुई किंगडम पर अटैक करने का डिसाइड करता है, क्योंकि इसी तरह वो शूहे को अपना बना सकता था, जहां वो अपनी आर्मी को साउथ हुई किंगडम पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और कहता है, जो भी शूहे को मेरे पास जिंदा लेकर आएगा उसे गोल्ड दिया जाएगा और जो उसे चोट पहुंचाएगा उसकी फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा। हुआई दुआन से कहता है, थ्रोन लेना इजी है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। जब दोनों किंगडम की आर्मी लड़ेंगी
देंगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करता है कि नफरत। लेकिन दुआन बोलता है वो मुझसे प्यार करे या नफरत करे ये बात की बात है, अभी मैं बस उसे देखना चाहता हूँ। और जी नॉर्थ की आर्मी साउथ हुई किंगडम की आर्मी को आराम से हराकर साउथ हुई में एंटर कर जाती है। साउथ हुई बर्बाद हो गया था तो शूहे तलवार लेकर कहता है, फादर मैं अपने एंसेस्टर को अपना फेस कैसे दिखा पाऊंगा, मैं काबिल नहीं था इसलिए ऐसा हुआ और ये मेरा फॉल्ट है और मैं दुआन का प्रिजनर नहीं बनूंगा। ये बोलकर वो अपने गले पर तलवार रखकर अपने आप को जान से मारने वाला था कि तभी दुआन उसके हाथ पर एरो से हिट करता है, जहां वो शूहे की आंखों पर पट्टी बांधकर अब उसे जी नॉर्थ लेकर जा रहा था। कैरेज में शूहे दुआन का गला पकड़ता है तो दुआन कहता है मूव मत करो तुम्हारा वुंड ओपन हो जाएगा। लेकिन शूहे बोलता है तुमने साउथ हुई छीन ही लिया तो मुझे क्यों बचाया। ये सुनकर दुआन कहता है मैंने वो सब तुम्हें बचाने के लिए ही किया, मुझे तुम्हारी काइंडनेस अब तक याद है। तो शूहे कहता है तभी तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है क्योंकि तुम मुझे फेस नहीं कर सकते। लेकिन दुआन बोलता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ये बोलकर वो शूहे के चिक पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शूहे अपना फेस गुस्से में साइड कर लेता है। इसके बाद दुआन शूहे को जी नॉर्थ किंगडम के प्लेस लाने के बाद बोलता है इतने समय तक तुम पॉलिटिक अफेयर्स में बिजी होंगे, मुझे पता है कि तुम्हें सिक्स्थ प्रिंस की हवेली पर जाने का मौका नहीं मिला होगा। वो शूहे का ब्लाइंड फोल्ड खोलता है तो शूहे दुआन की तरफ इतने सालों बाद देखता है जहां दुआन ने बिल्कुल साउथ हुई किंगडम के सिक्स्थ प्रिंस की हवेली को पूरी तरह कॉपी करके जी नॉर्थ किंगडम में बनवा दिया था। ये सब देखकर शूहे कहता है ये सच है कि मैं अपने प्लेस पर इतने सालों से नहीं जा सका और मुझे अपने प्लेस की विंड से लेकर खुशबू तक याद है और इस प्लेस पर तो कोई भी नहीं है, ये मेरा प्लेस जैसा दिखता है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ ये प्लेस एग्जैक्टली क्या है। ये सुनकर दुआन बोलता है जब तुम यहाँ रहना शुरू करोगे तो लोग खुद ब खुद यहाँ आ जाएंगे और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए जी नॉर्थ किंगडम में रहना इतना ईजी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने किंगडम जैसे दिखने वाले प्लेस पर रहोगे तो शायद तुम अडेप्ट कर पाओ। लेकिन शूहे दुआन की तलवार निकाल कर उस पर अटैक करने वाला था कि तभी दुआन उसे पकड़ लेता है। गार्ड्स शूहे को पकड़ लेते हैं तो शूहे बोलता है तुमने मेरा पूरा किंगडम खत्म कर दिया और अब मेरे प्लेस को यहाँ बनाकर तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे उस रात ही तुम्हें अपने हाथों से मार देना चाहिए था जब तुमने मेरे भाई को मारा। लेकिन दुआन शूहे के मुंह को गुस्से में पकड़कर बोलता है मैंने तुम्हारे प्लेस को बनाने में इतनी मेहनत करी है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। और इसके बाद दुआन गार्ड्स को कहता है इसे अंदर ले जाकर बंद कर दो, जहाँ वो एक गार्ड को यह भी ऑर्डर देता है कि जो लोग वॉर में पकड़े गए हैं उस कैंप में जाकर साउथ हुई की मेड से पूछो जो सैंडलवुड साउथ हुई में जलाई जाती थी वो कहाँ से आती है। दूसरी तरफ हम यिंग को देखते हैं जिसे भी बंदी बनाकर कैंप ले जाया जा रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे चलते हुए अपने हाथों को खोलकर अपने साथ चलने वाले सोल्जर को बेहोश करके उसकी जगह ले लेता है, यानी अब वो जी नॉर्थ के सोल्जर्स में ही शामिल हो जाता है। इधर शूहे को एक मेड टी सर्व करती है जहाँ वो कहती है दुआन ने स्पेशली आपके लिए लॉन्ग जिन टी प्रिपेयर करी है। ये सुनकर शूहे उस टाइम को याद करता है जब दुआन और वो दोनों साथ में इस टी को पीते थे। मेड कहती है ये सैंडलवुड स्टिक भी उन्होंने ही आपके लिए ऑर्डर करी है, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। लेकिन शूहे उस टी को स्मेल करके मेड से कहता है माना तुमने साउथ हुई में जो टी बनती है उसे बनाया है, लेकिन तुम्हारी एक्सेंट तो नॉर्थ जैसे ही रहेगी। पर वो मेड शूहे को बताती है 3 साल पहले दुआन ने टी सेरेमनी रखी थी जिसमें मेड्स को साउथ हुई की टी बनाना सीखना था और उन्होंने मुझे साउथ हुई का कल्चर सीखने के लिए सिलेक्ट किया था। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि दुआन ने ये टी सेरेमनी इसलिए रखी थी क्योंकि उन्हें साउथ हुई की लॉन्गजिन टी बहुत पसंद थी और वो हमेशा कहते थे जब ये प्लेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट गेस्ट साउथ हुई से आएगा और उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा, इसलिए हम हमेशा सोचते थे कि वो पर्सन कौन होगा और आज पता चला कि वो आप हैं। लेकिन शूहे बोलता है तुमने जिस तरह बोला उससे ये पता चलता है कि दुआन मेरे किंगडम को 3 साल से बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। वो मेड पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मेड शूहे की तरफ चाकू रख कर कहती है दुआन ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। लेकिन शूहे कहता है अगर मैं जिद करूँ कि मुझे जी नॉर्थ किंगडम में नहीं रहना तो मेड कहती है फिर उन सोल्जर्स का खून बहेगा जिन्हें वॉर में पकड़कर कैंप में रखा हुआ है। ये सुनकर तो शूहे वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि वो पूरी तरह मजबूर था। दूसरी तरफ जनरल ली दुआन से कोर्ट में कहता है शूहे को जिंदा पकड़ने की वजह से मैंने अपने बहुत सारे सोल्जर्स खो दिए, लेकिन शूहे उस हवेली में आराम से बैठा है, क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों। पर हुआई जनरल ली से कहता है मान आप सोल्जर्स को अपने बेटे जैसा मानते हैं, लेकिन हमारे राज्य में और भी बहुत सारी परेशानियां हैं और अगर हम साउथ हुई के लोगों से प्यार से बात करेंगे तो हम उनका दिल जीत पाएंगे। ये सुनकर जनरल ली हुआई से कहता है
जो अब जी नॉर्थ किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, कि शूहे ने दुआन के लिए अपने प्लेस पर बहुत कुछ बुरा बोला है। वो हमारे राजा की इंसल्ट कैसे कर सकता है। ये सब सुनकर तो दुआन बोलता है, मैं तो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन शूहे मुझे इतना परेशान करेगा ये मैंने सोचा नहीं था। जनरल ली ने तो सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। वो शूहे को दुआन के सामने पेश करता है, जहाँ सोल्जर्स शूहे को घुटने पर बैठा देते हैं। दुआन बोलता है, आज मुझे अपने मिनिस्टर्स के साथ सेलिब्रेट करना था, लेकिन तुमने पूरा मूड खराब कर दिया, तो क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। लेकिन शूहे खड़ा होकर कहता है, मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। ये सुनकर जनरल ली कहता है, ये हमारे राजा से ऐसे कैसे बात कर सकता है, और इसने अब तक राजा के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। क्या ये मरना चाहता है। अपने मिनिस्टर्स को दिखाने के लिए दुआन शूहे के ऊपर तलवार रख कर कहता है, अभी इस रोब को उतारो। लेकिन जब शूहे उस रोब को नहीं उतारता, तो दुआन खुद ही उसकी रोब गुस्से में उतारने लगता है। सारे सोल्जर्स शूहे से कहते हैं, दुआन को थैंक्स बोलो क्योंकि उसने तुम्हारी जान बख्श दी है। लेकिन शूहे कहता है, साउथ हुई के राजा होने के नाते आज मैं बस मरना चाहता हूँ। तो दुआन गुस्से में शूहे से कहता है, तुम तब मरोगे जब मैं चाहूंगा, और तब तक जियोगे जब तक मैं चाहूंगा। अगर किंग ऑफ हेल भी यहाँ आ जाए तब भी वो तुम्हारी लाइफ नहीं लेकर जा सकता। जहाँ वो अपने मिनिस्टर से बोलता है, तुम सब यहाँ से जा सकते हो, मुझे शूहे से अकेले में कुछ बात करनी है। उनके जाने के बाद दुआन गुस्से में शूहे से बोलता है, जब मेरी आर्मी ने साउथ हुई पर अटैक किया था, तब मैंने ऑर्डर दिया था कि कोई भी साउथ हुई का पर्सन जान से ना मारा जाए। तो शूहे बोलता है, लेकिन कितने सोल्जर्स ने तुम्हारी बात सुनी। जंग 1 हफ्ते तक चली, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी ने भी मेरे लोगों पर दया नहीं करी। तुम अभी तक नहीं बदले, मीठी मीठी बातें करते हो। लेकिन दुआन शूहे को पुश करके कहता है, साउथ हुई के लोगों के लिए तो हम मसीहा हैं, क्योंकि तुम उनके राजा किसी काबिल नहीं थे। तो शूहे बोलता है, मुझे मेरे मिनिस्टर्स की बात सुन लेनी चाहिए थी। जब तुम्हारे किंगडम की फोर्सेस वीक थी, तभी मुझे तुम पर अटैक कर देना चाहिए था, ताकि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं। लेकिन दुआन कहता है, मुझे ये समझ नहीं आता, तुम मुझसे प्यार करते हो जो तुमसे नफरत करता है, और उससे नफरत जो तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर शूहे बोलता है, क्या वो दोनों ही पर्सन तुम नहीं हो। तभी दुआन को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, लेकिन वो गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि अब शूहे को पैलेस में नहीं रखा जाएगा, उसे अंधेरी जेल में डाल दिया जाए। शूहे के वहाँ से जाने के बाद दुआन दोबारा से ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है। अगले सीन में दुआन का ट्रीटमेंट चल रहा था, और हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब वो अपने भाई हुआई से कहता है, जब तक मैं रूल कर सकता हूँ तब तक शूहे को अपना बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मैं तुम्हें अपने साथ बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। और इसके बाद वो एक एक करके सारे जी नॉर्थ के सोल्जर्स को मारकर अपने फादर के पास जाता है। वो अपने फादर से कहता है, आपने मेरी मॉम को खुद अपने हाथों से जान से मार दिया था। तो राजा बोलता है, मैं अपने किंगडम को प्यार की वजह से नहीं खो सकता। लेकिन दुआन बोलता है, मुझे किंगडम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ एक पर्सन से मतलब है। और ये बोलकर वो अपने फादर की भी जान ले लेता है। और इसी तरह इतनी लाशें बिछाकर वो जी नॉर्थ का राजा बना था, क्योंकि वो किसी और के राजा बनते हुए तो शूहे को नहीं पा सकता था। प्रेजेंट में डॉक्टर हुआई से कहता है, दुआन की बीमारी का कारण वो पॉइजन है जो उसने रेड शैडो गार्ड्स बनते हुए लिया था, और अब उसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है, और मैं दुआन को ठीक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो शायद दुआन की बीमारी को ठीक कर पाए। वो साउथ हुई किंगडम का पर्सन है। और उसके बाद वहाँ सॉन्ग की एंट्री होती है। तो सॉन्ग बोलता है, तुम्हारे राजा ने इतने बुरे काम करे हैं, ये पॉइजन ही है या फिर तुम्हारे भाई का कर्मा। दूसरी तरफ अंधेरी जेल में एक कैदी शूहे से पूछता है, उसने क्या क्राइम किया है जो वो इस जेल में बंद है। और शूहे तो उसे एक नोबल मैन लगता है। शूहे के पास ब्लैंकेट था तो वो खुद ही उस कैदी को दे देता है। लेकिन जब शूहे उससे बात करता है तो वो कैदी कहता है, तुम पूरी तरह सिल्क में जड़े हुए हो और साउथ एक्सेंट में बात कर रहे हो, कहीं तुम साउथ हुई के 6th प्रिंस तो नहीं हो। लेकिन शूहे बोलता है, मैं साउथ हुई का राजा श्याओ शूहे हूँ। ये सुनकर तो वो कैदी उस ब्लैंकेट को नहीं लेता। वो कहता है, पहले वाले राजा ने मुझे जी नॉर्थ किंगडम के पैलेस को रिनोवेट करने का काम दिया था। मैंने 10 साल तक काम किया, और अगर तुम्हारी हवेली नहीं होती तो आज मैं यहाँ इस जेल में नहीं होता। मैं अपने ग्रैंडसन को देख पाता। 3 साल पहले मुझे दुआन ने ऑर्डर दिया था कि मुझे बिल्कुल वैसी ही हवेली बनानी है जो साउथ हुई में 6th प्रिंस की है। मैं वरीड था क्योंकि तुम्हारी हवेली साउथ हुई का एक इम्पोर्टेंट प्लेस थी। कोई भी नहीं जानता था कि वो कैसे दिखती है। ये सब सुनकर शूहे कहता है, लेकिन दुआन को मेरी हवेली की हर डिटेल याद है। तो वो कैदी कहता है, उसे ये तक भी याद है कि हवेली की किस जगह पर क्या हुआ था। मुझे उस टाइम पर ही पता चल जाना चाहिए था कि वो हवेली दुआन के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और उसने ये भी बोला था कि तुम्हारी हवेली के रूम में एक प्राइवेट कैबिन
कैबिनेट है और मैं जानता था कि ये सब करना गलत है क्योंकि वो कैबिनेट बनाना हमारे किंगडम के लिए बैड लक ला सकता था। तो मैंने उस कैबिनेट को बनाने के बाद सील कर दिया था, पर जब ये बात दुआन को पता चली तो उससे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे यहाँ कैद करवा दिया और वैसे ये बहुत अजीब बात है कि तुमने वो कैबिनेट अपनी हवेली में क्यों बनवाया था। ये सब सुनकर तो शोहे रोने लगता है, जहाँ वो उस टाइम को याद करता है जब उसने दुआन को बताया था कि जो भी क्लू तुम्हें मिले हैं वो सब मैंने ही रखवाए थे। प्रेजेंट में वो कहता है दुआन सब कुछ पहले से जानता था। दूसरी तरफ यिंग जी नॉर्थ का ही आदमी बनकर जी नॉर्थ के सोल्जर के मुंह को बंद करके अंदर ले जाता है और आज उस हवेली बनाने वाले कैदी को जान से मार दिया जाने वाला था। तो दो सोल्जर्स उसे लेने आते हैं, लेकिन शोहे उनसे कहता है उसने सिर्फ एक बेकार का ही तो हिस्सा हवेली में चेंज किया है, तुम्हें इस पर्सन को इतनी बुरी सजा देने की क्या जरूरत है, और अगर दुआन ऐसा करेगा तो वो इस किंगडम का राजा बनने लायक नहीं है। ये सुनकर तो वो सोल्जर्स अब शोहे को बंदी बनाकर कोड़े मारते हैं क्योंकि उसने दुआन उनके राजा के लिए गलत बोला था। दूसरी तरफ दुआन को होश आ जाता है, जहाँ वो बोलता है मैंने शोहे की चीखें सुनी, लेकिन हुआई कहता है वहाँ गार्ड्स खड़े हैं, उसकी कोई आवाजें नहीं आ रही हैं, तुमने शायद बुरा सपना देखा होगा। लेकिन दुआन बोलता है बेशक ये सपना होगा, लेकिन मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा। सॉन्ग को वहाँ देखकर दुआन उससे कहता है मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स, लेकिन सॉन्ग बोलता है तुम लकी थे क्योंकि हेवन तो जानता ही है कि मैं तुम्हें खुद कितना मारना चाहता हूँ। ये सुनकर दुआन बोलता है मैं तुम्हारे रिवेंज की भावना को जान सकता हूँ। साउथ वे के सोल्जर्स को हमने मारा नहीं, वहाँ तो सूखा पड़ गया था और हमने उन्हें खाने के लिए फूड दिया और बहुत सारी जानें बचाई, लेकिन तुम मेरी काइंडनेस को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। लेकिन सॉन्ग बोलता है मेरे लिए राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बस उसकी फिक्र करता हूँ जो तुमसे प्यार करता है। लॉन्ग जेंटी साउथ हुई कि उसकी फेवरेट है, अगर वो तुम्हारे दिल में है तो तुम उसे हर्ट कैसे कर सकते हो। लेकिन हुआई बोलता है तुम्हारे शोहे को बचाने की वजह से आज मेरा भाई इतना बीमार है। वहीं दूसरी तरफ यिंग सोल्जर के भेष में अंधेरी जेल तक पहुंच चुका था, जहां वो शोहे को देखकर आवाज लगाता है। इधर प्रिजनर कैंप में दुआन सॉन्ग के साथ आकर सोल्जर से कहता है मुझे साउथ हुई के गार्ड के कमांडर से मिलना है जिसका नाम यिंग है। सोल्जर्स यिंग को दुआन के सामने लाते हैं तो वो कोई और ही था। ये देखकर तो दुआन पैलेस की तरफ भागता है। दूसरी तरफ यिंग अंधेरी जेल में शूहे को आवाज लगाता है तो शूहे कहता है यहाँ से जल्दी भाग जाओ, लेकिन यिंग कहता है हमारे साउथ हुई किंगडम के सारे सोल्जर्स प्रिजनर कैंप में बंद करे हुए हैं और साउथ हुई के और लोगों ने अपनी आर्मी बना ली है, वो बस यही डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कैसे बचाएं, इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ दुआन भी सॉन्ग के साथ आ जाता है, जहाँ वो यिंग को वहीं खड़ा नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन अंदर जाकर उसे शूहे पूरी तरह जख्मी हालत में दिखता है। वो गार्ड्स पर चिल्लाने लगता है कि ये सब किसने किया। यहाँ पर सॉन्ग यिंग को नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता, पर वो दुआन से कहता है अगर शूहे यहीं बंद रहा तो उसके वुंड ठीक नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर तो दुआन तुरंत शूहे को गोद में उठाकर पैलेस की तरफ लेकर जाता है, जहाँ सॉन्ग शूहे का ट्रीटमेंट करने के बाद बोलता है इसे थोड़े रेस्ट की नीड है और अगर तुम्हें यिंग का पता चले तो मुझे बताना। दुआन कहता है मैं शूहे का ध्यान खुद ही रखूंगा क्योंकि इस पैलेस में बहुत सारे लोग उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। सॉन्ग के जाने के बाद शूहे नींद में ही कुछ बोल रहा था तो दुआन कहता है अगर मुझे दोबारा चूज करना पड़ता तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता। यहाँ पर नींद में शूहे उसी ड्रीम को देख रहा था जब दुआन ने क्राउन प्रिंस को मारा था, और अगले सीन में हम देखते हैं कि शूहे ने दुआन के नेक पर डैगर रखा हुआ था। दुआन बोलता है तो मेरे जाने के बाद तुमने लोगों को टाई करना भी सीख लिया, चलो तुमने कुछ नया तो सीखा। लेकिन शूहे कहता है अपनी स्वीट टॉक बंद करो और सोल्जर्स को कैंप से आजाद कर दो, जिस पर दुआन कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें यहाँ रुकना होगा। वो तुरंत अपने हाथ खोलकर शूहे को पकड़ लेता है, लेकिन शूहे के वुंड्स पर पेन होने लगता है तो दुआन कहता है अगली बार किसी को भी टाइट से बांधना, और तुम्हारे जैसा सॉफ्ट दिल का पर्सन थ्रोन पर बैठने लायक नहीं है। अभी तुम मुझे मार सकते थे लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। शूहे बोलता है वो तुम ही थे जिसकी वजह से मुझे थ्रोन पर बैठना पड़ा, जिसकी वजह से मैं एक ऐसा राजा बन गया जो अपने किंगडम को नहीं बचा पाया, और आज मेरे फादर और क्राउन प्रिंस की डेथ एनिवर्सरी है। दूसरी तरफ सॉन्ग यिंग को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दुआन को पता चल गया कि तुम कैंप में नहीं हो। ये सुनकर यिंग बोलता है अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मुझे तुम्हें और शूहे को यहाँ से बाहर निकाल
डालना है। लेकिन सॉन्ग बोलता है दुआन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुम अपने आप को खतरे में डालने में लगे हो। पर यिंग बोलता है अभी तो मैं हवेली में जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे शूहे मिलेगा मैं आगे का प्लान करूंगा। दूसरी तरफ शूहे क्राउन प्रिंस और अपने फादर को आज रिस्पेक्ट दे रहा था, जहाँ वो कहता है ब्रदर अगर आज आप जिंदा होते तो दुआन साउथ हुई किंगडम में कदम तक नहीं रख पाता। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं फादर और आपका नाम नहीं रख पाया। तब तक दुआन भी वहाँ आकर खड़ा हो जाता है तो शूहे बोलता है ब्रदर उस दिन आपकी जगह मुझे मरना चाहिए था। दुआन भी साउथ हुई के राजा और क्राउन प्रिंस को रिस्पेक्ट पे करता है तो शूहे बोलता है अगर ये बात बाहर निकली कि तुमने मेरे फादर और ब्रदर को रिस्पेक्ट पे करी है तो तुम अब से जी नॉर्थ के थ्रोन पर नहीं बैठ पाओगे। लेकिन दुआन कहता है आज भी मैं वही दुआन हूँ जो पहले था। पर शूहे बोलता है अब चीजें सेम नहीं है। ये बोलकर वो रोने लगता है, जिस पर दुआन बोलता है जब तक तुम अपने दिल को फॉलो करोगे तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन शूहे दुआन के हार्ट पर हाथ रखकर कहता है एक टाइम मेरा दिल यहाँ पर था, लेकिन अब मेरा किंगडम बर्बाद हो गया है और मेरे दिल में नफरत भर चुकी है, इसलिए मैं किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकता। ये सुनकर दुआन कहता है अगर मैं जी नॉर्थ किंगडम का राजा नहीं होता तो क्या तुम तब भी मेरे लिए ऐसा सोचते, और तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर शूहे कहता है तो उन प्रिजनर्स को छोड़ दो जिन्हें तुमने कैंप में रखा है। जिस पर दुआन कुछ भी नहीं बोलता तो शूहे कहता है जब मैं अंधेरी जेल में बंद था तब मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। तो दुआन कहता है मैंने उन गार्ड्स को पनिश करने को बोल दिया है जिन्होंने तुम्हें पनिश किया था। लेकिन शूहे बोलता है मैं बस अपने लोगों के बारे में सोच रहा था, मेरा तो कोई परिवार नहीं है, लेकिन साउथ हुई में उन सबकी फैमिली है। ये सुनकर दुआन कहता है ठीक है कल मेरे साथ कोर्ट में आ जाना। अगले दिन कोर्ट में जनरल ली इसके खिलाफ था कि दुआन साउथ हुई के प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए रेडी है। वो कहता है अगर आज आप मेरा गला भी काट दें तब भी मैं इसके खिलाफ रहूंगा। ये सुनकर शूहे जनरल ली से बोलता है अगर तुम प्रिजनर्स को जाने दोगे तो मैं तुम्हें साउथ हुई किंगडम की सॉल्ट माइंस की इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन ये सुनकर भी जनरल ली और मिनिस्टर्स कुछ नहीं बोलते। अगले सीन में दुआन अपने भाई से कहता है तुमने कोर्ट में कुछ क्यों नहीं बोला। तो हुआई कहता है मैं भी जनरल ली के साथ ही हूँ। पर दुआन कहता है तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हुआई बोलता है जब तुम प्रिजनर्स को रिलीज करोगे मैं बस तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दूसरी तरफ सॉन्ग शूहे से कहता है मुझे यिंग ने सीक्रेट लेटर दिया है जिसमें लिखा है अगर तुम लैंटर्न फेस्टिवल के दिन साउथ हुई के गेट तक पहुंच गए तो वो तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएगा। लेकिन शूहे के पैरों में तो जंजीर बांधकर उसे हवेली में रखा था। ये देखकर सॉन्ग कहता है मैंने कुछ दिन पहले ही दुआन का ट्रीटमेंट किया था, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है, इसलिए उसका ट्रस्ट दोबारा से जीत कर तुम कैसे भी करके सिटी गेट तक पहुंच जाना। क्यों ना तुम उसके क्लोज होने का प्रिटेंड करो। लेकिन शूहे गुस्से में कहता है उसने मेरे किंगडम को खत्म कर दिया ताकि वो मुझे पा सके। तभी वहाँ मेड आकर शूहे को बताती है कि आज से प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा और लैंटर्न फेस्टिवल के दिन हर कोई अपनी फैमिली के साथ होगा। ये सुनने के बाद तो शूहे सॉन्ग की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन सॉन्ग कहता है ध्यान रखना कि एक्टिंग करते करते कहीं तुम सच में दोबारा न ट्रैप हो जाओ। मैं जानता हूँ कि दुआन के दिल में आज भी तुम ही हो, लेकिन ये बात भी याद रखना कि उसने तुम्हारे किंगडम और उनके लोगों के साथ क्या किया है। ये बोलकर वो मेडिसिन की ट्रे शूहे को दे देता है। शूहे रूम में एंटर करता है तो टब को देखकर उसे वही सीन याद आता है जब उसने पहली बार दुआन को नहाने में मदद करी थी। प्रेजेंट में शूहे को वहाँ देखकर दुआन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर शूहे कहता है मैंने सुना तुमने साउथ हुई के प्रिजनर्स को छोड़ दिया है तो मैं तुम्हें थैंक्स बोलने यहाँ आया हूँ और सॉन्ग ने मुझे तुम्हें ये मेडिसिन देने को कहा है। तो दुआन बोलता है कहीं इस मेडिसिन में तुमने पॉइजन तो नहीं डाला है। तो शूहे कहता है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपने ऊपर इस मेडिसिन को अप्लाई कर सकता हूँ। इसके बाद वो दुआन के कपड़े रिमूव करने में उसकी मदद करता है। तो दुआन कहता है क्या आज तुम गुस्सा नहीं करने वाले। तो शूहे बोलता है तुमने तो मेरी विश पूरी करी है, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये सुनकर दुआन कहता है कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। तो शूहे दुआन के क्लोज आकर कहता है मैं जानता हूँ कि मैं एक हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को सेव करना चाहता हूँ। शूहे दुआन को बात दे रहा था तो दुआन भी उसी दिन को याद करता है जब पहली बार शूहे ने उसे इसी तरह बात दी थी और जिस दिन वो पहली बार एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। प्रेजेंट में शूहे बोलता है तुम तो उस दिन से भी बुरी हालत में हो। तो दुआन कहता है ऐसा नहीं है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता, सच तो ये है कि मेरी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन तुम ये बताओ कि उस दिन तुमने गार्ड से क्या कहा था जो उन्होंने तुम्हें पनिश किया था। तो शूहे बोलता है मैंने बस ये कहा था कि नई हवेली की वजह से किसी को पनिश नहीं किया जाए, अगर कोई पनिश किसी को करना चाहता है तो मुझे करे। ये सुनकर दुआन सैड
सैड होकर कहता है, आज तक मैंने जो भी सही फैसला तुम्हारे लिए लिया वो हमेशा गलत रहा और उसकी वजह से तुम्हें चोट पहुंची। तो शूहे बोलता है, अगर मैं साउथ हुई का 6th प्रिंस और तुम जी नॉर्थ के रेड शैडो गार्ड नहीं होते तो क्या हम यहाँ होते। दुआन उसे अपने क्लोज करता है तो शूहे बोलता है, चलो छोड़ो, वो सब पास्ट था, अब तुम एक राजा हो और मैं तुम्हें इसी तरह रोज अपनी आंखों के सामने देखकर खुश हूँ, यही मेरे लिए काफी है। अगली सुबह शूहे फाइनली जीथर प्ले कर रहा था जहाँ वो सॉन्ग से कहता है, एंड में मैं ये नहीं समझ पाया कि ये झूठ मैं दुआन से बोल रहा हूँ या फिर अपने आप से। पर सॉन्ग कहता है, 4 दिन बाद लैंटर्न फेस्टिवल है, इसलिए कोई गड़बड़ मत करना। अब दुआन को तुम पर ट्रस्ट है और उसके ट्रस्ट का फायदा उठाकर ही हम अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं, इसलिए अभी दुआन से कोई भी झगड़ा मत करना। तो शूहे कहता है, मुझे इसी बात की तो चिंता है। ये सुनकर सॉन्ग कहता है, तो इसका मतलब अभी भी तुम्हारे दिल में दुआन है। जिस पर शूहे कहता है, उसके दिल में अभी भी मैं हूँ, लेकिन अब साउथ हुई का राजा होने के नाते मुझे मेरी किंगडम के बारे में सोचना है और मेरे हाथों में जब तक किंगडम है मेरे लिए लव से बढ़कर मेरा राज्य है। रात को शूहे दुआन के रूम में जाकर उसकी हैंड वॉश करने में मदद करता है और कहता है, मेरे ब्रदर की कुछ दिन पहले ही डेथ एनिवर्सरी थी जब हम छोटे थे। तब लैंटर्न फेस्टिवल के दिन साउथ हुई में कोई कर्फ्यू नहीं रहता था और मेरा ब्रदर कॉमनर बनकर रोड पर घूमता था, लेकिन अब तो ये पास्ट की बातें हैं। तो दुआन स्माइल करके शूहे से कहता है, साउथ हुई में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, अगर तुम बचपन की तरह फेस्टिवल में जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। वो आगे कुछ कहता कि तभी शूहे बोलता है, हम हमेशा उस पर्सन के साथ फेस्टिवल में जाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सुबह से शाम तक हर सीजन में मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर दुआन काफी खुश होता है कि शूहे को ये बात याद है। जहाँ वो शूहे से कहता है, आज बहुत रात हो गई है, इसलिए तुम मेरे ही चैम्बर में रेस्ट करोगे। अगली सुबह हुआई दुआन से कहता है, ये हमारे किंगडम में शांति के बाद का पहला लैंटर्न फेस्टिवल है, इसलिए मैंने हर जगह गार्ड्स लगवा दिए हैं। ये सुनकर दुआन बोलता है, मैं शूहे के साथ फेस्टिवल में जा रहा हूँ, लेकिन हुआई कहता है, उस एक पर्सन के लिए तुम किंगडम को अफेक्ट नहीं होने दे सकते हो। लेकिन दुआन काफी गुस्से में उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या तुम भी औरों की तरह ही सोचते हो। तो हुआई कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए वही करूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना, पास्ट में जब भी किसी राजा ने ट्रू लव पाया है तब वो सिर्फ दुख में ही रहा है। तो दुआन कहता है, इसी वजह से मैं इस राजा के पद को छोड़कर वो तुम्हें सौंपता हूँ। ये सुनकर हुआई कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। लेकिन तभी दुआन को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, तो वो हुआई से कहता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, राइट। हुआई भी इस बात से अग्री करता है। दूसरी तरफ शूहे पेंटिंग बनाने में बिजी था कि तभी वहाँ यिंग की एंट्री होती है। वो शूहे से कहता है, मैंने कुछ लॉयल गार्ड्स को गैदर कर लिया है, अगर आप कैनाल तक आ जाओगे तो सेफ रहोगे। मार्केट में एंटर करने के बाद पहले आप एक क्ले फिगरिन शॉप से पास होगे और जब दुआन वहाँ से कुछ बाय कर रहा होगा तब मैं चुपके से आपको अपने साथ ले जाऊंगा। ये सब सुनकर शूहे कहता है, ठीक है, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम दुआन को हर्ट नहीं करोगे। तो यिंग भी प्रॉमिस करके कहता है, हम आपको फीनिक्स फ्लूट के साउंड से सिग्नल देंगे। ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को सॉन्ग शूहे को एक लेटर देकर कहता है, ये यिंग को दे देना और अपनी फीलिंग्स की वजह से साउथ हुई के लोगों का दिल मत तोड़ना। सॉन्ग फेस्टिवल में नहीं जा रहा था। वो शूहे को लास्ट बार हक करता है। बाहर दुआन शूहे का वेट कर रहा था। नाइट मार्केट में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे, जहां दुआन शूहे के साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। उसकी बातें सुनकर शूहे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दुआन उससे पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो। शूहे कहता है, यहाँ हवाएं चल रही हैं, चलो थोड़ी देर और साथ में वॉक करते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद शूहे को एक क्ले फिगरिन की शॉप मिल जाती है, जहाँ वो दुआन से कहता है, जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे टॉयज के साथ खेलना पसंद करता था, तो जाकर मेरे लिए एक बाय कर दो। ये सुनकर दुआन ठीक है कहता है और कहता है कि यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए टॉय बाय करके आता हूँ। प्लान के अनुसार यिंग शूहे को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। दुआन जब पीछे टर्न होता है तो कुछ लोगों ने उसे घेर लिया था। दूसरी तरफ शूहे यिंग को सॉन्ग का दिया लेटर दे देता है, जहाँ वो कहता है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सॉन्ग तुम्हारे लिए क्या फील करता है। लेकिन यिंग बोलता है, और आप जानते हो कि मेरे दिल में कौन है। ये सब चल ही रहा था कि तभी उन पर अटैक होता है और हम हुआई को कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ देखते हैं। वहाँ पर दुआन भी आ चुका था। हुआई शूहे से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जी नॉर्थ किंगडम में जब चाहो आ सकते हो और जब चाहे जा सकते हो। हमें कल ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन शूहे कहता है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, यिंग के साथ नहीं। लेकिन यिंग दुआन से कहता है, ये सब मेरी गलती है, तुम मुझे जान से मार दो, पर यिंग को
बचाने के चक्कर में शूहे सामने आ जाता है तो दुआन उस पर तलवार रख देता है। वो शूहे से कहता है, लगता है मैं ही सबसे बड़ा विलन हूँ, तुम कब से ये सब प्लान कर रहे थे? शूहे बोलता है, पहले दिन से। ये सुनकर दुआन कहता है, तुमने अब तक जो कुछ भी मुझसे बोला था क्या वो सब कुछ झूठ था? तो शूहे बोलता है, तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि हमें झूठ पूरे दिल से बोलना चाहिए। ये सुनकर दुआन शूहे के गले पर तलवार रख कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता? लेकिन तभी उसे दोबारा से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो वो कहता है, मुझे लगा था तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है और तुमने भी एक बार मुझसे कहा था कि जब हम किसी की बहुत केयर करते हैं तो वो ही हमें हर्ट करता है, और अब तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। ये सुनकर शूहे बोलता है, मेरे दिल की नफरत कभी खत्म नहीं होगी। मैंने ये बात तुमसे क्लियर बोल दी है, पहले भी और आज भी। जिस पर दुआन कहता है, इसका मतलब जो कुछ भी मैंने किया वो गलत था। तो शूहे कहता है, हाँ, जब से मेरा किंगडम बर्बाद हुआ है तब से मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। मेरे लिए जिंदा रहना मरने से ज्यादा मुश्किल है। तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ है। मैं कौन हूँ, एक खत्म हुए किंगडम का राजा या फिर तुम्हारा मेल पेट? और जब एक दिन हिस्ट्री में मेरे बारे में लिखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये लिखा जाए कि जी नॉर्थ के नए राजा दुआन ने साउथ हुई के राजा शाओ शूहे को हराकर उसका राज्य छीन लिया था। ये सुनकर दुआन कहता है, ठीक है, फिर तुम बस अब मुझसे नफरत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हुआई शूहे को मिरर दिखाकर कहता है, देख लो, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए। तुम एक ऐसे राजा हो जिसका राज्य खत्म हो चुका है। हमें तुम्हें कब का मार देना चाहिए था और दुआन को तुम्हें कब का छोड़ देना चाहिए था, और तुम अपने लोगों के साथ जाकर हमारे खिलाफ खड़े होना चाहते हो। इतना सब कुछ होने के बाद दुआन ने सारे प्रिजनर्स को मार डाला था। तो शूहे कहता है, उसने पूरी लाइफ मुझसे झूठ बोला है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना निर्दयी होगा। ये सुनकर हुआई कहता है, तुम स्टूपिड हो, इसलिए ऐसा हुआ। और इसके बाद शूहे को हम हवेली से बाहर आते देखते हैं जहाँ उसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि वो किसी भी तरह अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। अगली सुबह दुआन सो रहा था तो सॉन्ग हुआई से कहता है, एक बार दुआन का दिल खराब हो गया तो कोई भी ट्रीटमेंट उस पर काम नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखना कि अब वो गुस्सा ना करे। सॉन्ग के जाने के बाद हुआई दुआन से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? हमारे राज्य में सब कुछ ठीक है, तुमने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो और लोग नहीं कर पाए। ये सुनकर दुआन बोलता है, मैं उस पर्सन को पाना चाहता हूँ जो मेरा है। अगर वो मर भी जाएगा तब भी मैं उसे लाइफ में वापस लाकर उसे अपना बनाऊंगा, लेकिन उसके दिल में अब मैं नहीं हूँ। इन दिनों मैं यही सोचता हूँ, अगर मैं ग्रीडी नहीं होता और पहले से ही मिशन को पूरा नहीं करता तो मेरे पास एक अच्छा रिलेशनशिप होता, और अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढना चाहता तो हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में ठीक से जी रहे होते। आज तक मैंने जो भी फैसला लिया वो गलत ही रहा है, और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम किंगडम को संभालो। अगले सीन में हुआई शूहे के पास जाकर कहता है, मैंने तुम्हें अपने भाई की वजह से जिंदा छोड़ दिया है क्योंकि उसकी बॉडी अब कोई शॉक झेल नहीं सकती है। मैं उसे हार्म नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर शूहे कहता है, तो तुम मेरे सामने मुझे ये बताने आए हो कि तुम अपने भाई की कितनी चिंता करते हो? लेकिन हुआई कहता है, तुम्हें जो समझना है समझ लो। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, मैंने देखा कि रेड शैडो गार्ड्स बचपन से एक डाइट फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी जवानी में ही मर जाते हैं। मैं इसके पीछे का सीक्रेट तो नहीं जानता वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मेरे भाई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मेरा भाई नींद में भी तुम्हारा ही नाम ले रहा है। वो बहुत ज्यादा बीमार है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी कंपैशन बचा हुआ है तो जाकर उससे मिल लो। अगली सुबह सॉन्ग शूहे से कहता है, दुआन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो शूहे कहता है, अगर मैं शुरू से ही ऑनेस्ट रहता और दुआन के साथ फ्यूचर के सपने नहीं देखता तो आज क्राउन प्रिंस जिंदा होते। तुमने मुझे एक मेडिसिन के बारे में बताया था, मुझे आज भी याद है, जिसे खाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए मर जाते हैं, और मैं अपनी मौत का नाटक करने का प्लान दुआन को बताऊंगा। तुम उस मेडिसिन को दुआन को दे देना क्योंकि वो तुम पर ही ट्रस्ट कर पाएगा। पर सॉन्ग कहता है, वो बहुत खतरनाक है, उसे खाने के बाद कुछ भी हो सकता है। अगले सीन में शूहे दुआन के पास आकर बैठ जाता है जहाँ वो उसके साथ बिताए हर मोमेंट को याद करता है। वो प्यार से दुआन के फेस को टच करता है तो दुआन की नींद खुल जाती है, जहाँ वो शूहे से कहता है, तुम यहाँ हुआई की वजह से आए हो, राइट? अगर उसने तुमसे कुछ गलत बोला होगा तो उसे ब्लेम मत करना। पर शूहे कहता है, सॉन्ग ने मुझसे कहा कि तुम बहुत वरीड हो, लेकिन ये तुम्हारी रिकवरी के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर दुआन कहता है, मैं हमेशा से सब कुछ चाहता था लेकिन मुझे मिला बहुत कम। जिस पर शूहे कहता है, अगर लाइफ ही खत्म हो चुकी हो तो चीजों का क्या फायदा? ये सुनकर दुआन कहता है, तो अच्छा तुम अब मेरी लाइफ और डेथ की चिंता करते हो? शूहे कहता है, क्या तुम मुझसे पहले मरना चाहते हो? ये बोलकर वो रोने लगता है तो दुआन उसके आंसू पोंछ कर कहता है, रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे ब्लेड से भी ज्यादा हर्ट करते हैं। वो शूहे से सॉरी बोलता है तो शूहे कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत बार गलत किया है, तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? तो दुआन कहता है, मैंने कमांड दी थी कि तुम्हारे राज्य
राज्य के लोगों को ना मारा जाए, लेकिन साउथ हुई के लोगों ने डिफेंड किया। इस वजह से मौतों को रोका नहीं जा सका। तुम्हारा राज्य इसलिए इतनी आसानी से बर्बाद हो गया क्योंकि लोगों का ट्रस्ट कब का टूट चुका था। मैं जानता हूँ कि अब सब कुछ बोलना बेकार है, पर अगर मैं अपनी सेना नहीं भेजता तो कभी ना कभी तुम अपने ही लोगों के हाथों से मारे जाते। मैंने तुम्हें कैद करके रखा, इसलिए मैं भी उन लोगों से अलग नहीं हूँ जिनसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे। लेकिन अब मुझसे नफरत मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर शूहे बोलता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन अपने आप से तुमसे ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता रहा। मैंने पॉलिटिक्स नहीं सीखी, इसलिए मैं एक अच्छा प्रिंस नहीं बन पाया। मैं वीक हूँ और फैसले नहीं ले पाता, इसलिए एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। और मुझे इस बात से नफरत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर दुआन कहता है, अगर मैं इस लाइफ को शुरू से जी पाता। वो आगे कुछ कहता कि तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो शूहे कहता है, सॉन्ग के पास एक ऐसी मेडिसिन है जिससे मैं थोड़ी देर के लिए मर जाऊंगा और ये सिर्फ एक नाटक होगा। चलो हम दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करते हैं। दुआन भी इस बात को मान लेता है। अगले दिन हम दुआन और शूहे को साथ में कैरेज में जाते हुए देखते हैं, जहाँ दुआन को ब्लड की वॉमिटिंग आती है। वो दोनों साथ में एक दिन अच्छे से लवर की तरह स्पेंड करना चाहते थे। दूसरी तरफ सॉन्ग यिंग से कहता है, शूहे ने दुआन को मना लिया है कि मौत का नाटक करने के बाद वो इस किंगडम से दूर चले जाएंगे, और दुआन मान भी गया है। इधर दुआन और शूहे एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए पियर ब्लॉसम्स की बात कर रहे थे, जहाँ शूहे जीथर प्ले करता है और दुआन मार्शल आर्ट परफॉर्म करता है। लेकिन तभी दुआन नीचे गिर जाता है तो शूहे भागते हुए उसके पास आता है। दुआन शूहे के क्लोज आकर उसके फेस पर किस करता है। अगले सीन में दुआन, शूहे, सॉन्ग, हुआई और यिंग एक साथ बैठकर बातें करते हुए फूड खा रहे थे, जहाँ सॉन्ग उनसे कहता है, यहाँ से जाने के बाद मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाकर उनकी केयर करनी है। यिंग इस दुनिया को देखना चाहता था। हुआई अपने भाई दुआन से कहता है, आप क्या करना चाहते हो? तो दुआन शूहे से पूछता है। शूहे कहता है, मैं तो जीथर प्लेयर और पोएट बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ घूमने का, ड्रिंक करने का और सोने का टाइम है। दुआन अपने भाई से थैंक्स बोलकर कहता है, फ्यूचर में सब कुछ तुम्हारे ही कंधों पर आ जाएगा। ये सुनकर सॉन्ग कहता है, दुआन मुझे लगा नहीं था कि तुम एक पर्सन के लिए थ्रोन छोड़ दोगे। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें मिसजज किया। ये सुनकर शूहे कहता है, इन सब बातों को छोड़ो, आज हम एक साथ बैठे हैं तो बस अच्छी बातें करते हैं। और इसके बाद वो सब टोस्ट करते हैं। अगले सीन में हम शूहे और दुआन को काफी अच्छे से ड्रेसअप करते हुए देखते हैं, जहाँ दुआन कहता है, मैंने लोकल हर्डर्स को शादी करते हुए देखा था, जहाँ उन्होंने 3 बोल मेयर की मिल्क वाइन को शेयर किया था और शादी कर ली थी। तो हम न्यूपचल वाइन के 3 बोल शेयर करेंगे। ये सब सुनकर शूहे स्माइल कर रहा था। इसके बाद वो दोनों अपने ब्लडी डैगर से हेयर कट करते हैं, क्योंकि जो भी अपने बाल इस तरह के डैगर से काटता है उनकी सोल नेक्स्ट वर्ल्ड में भी साथ रहती है। इसके बाद वो दोनों अपने हेयर साथ में रख देते हैं और वाइन के 3 कप साथ में शेयर करते हैं, यानी कि नॉर्थ किंगडम के अनुसार उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और उनका रोमांस शुरू होता है। अगले सीन में दुआन शूहे से कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा प्लेस है जहाँ मैं ठीक से रेस्ट कर पाऊँ। फाइनली मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, लेकिन मुझे डर है। ये सुनकर शूहे बोलता है, वर्ल्ड की बेस्ट चॉइस भी अगर मुझे मिले तब भी तुम्हें मेरे लिए बेस्ट हो। तुम वो रिग्रेट हो जिसे मैं जाने नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन फिर भी तुम बेस्ट हो, और अगर मुझे दोबारा भी चांस मिलेगा तब भी मैं सेम ही रास्ता चुनूंगा। अगली सुबह दुआन सॉन्ग के पास आकर कहता है, क्या तुम्हारे पास एंटीडोट है? सॉन्ग हाँ बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुआन शूहे को अपने हाथों से राजा की रोब पहनाता है, जो साउथ हुई किंगडम वाले पहनते हैं, जहाँ शूहे कहता है, जिंदगी, मौत, खुशी और दुख सब हेवन के हाथ में है, जहाँ वो दुआन को आई लव यू भी बोलता है। और इसके बाद हम शूहे और दुआन को इम्पीरियल कोर्ट में देखते हैं, जहाँ बताया जा रहा था कि साउथ हुई के राजा ने अपना राज्य खोने के बाद बहुत क्राइम करे, जिन्हें माफ करना मुश्किल है। दुआन शूहे को पॉइजन वाली वाइन देकर कहता है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं फ्यूचर जनरेशन को वार्न करना चाहता हूँ, ताकि मेरी कंट्री के लोग इससे लेसन सीखें। और यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ शूहे ने सॉन्ग से बोला था, मुझे मेरी डिग्निटी दिलवा दो। सो यहाँ पर बेसिकली सॉन्ग के पास कोई एंटीडोट नहीं थी, और शूहे ने दुआन से झूठ बोला था कि वो वाइन को पीने के बाद थोड़ी देर के लिए मर जाएगा, लेकिन एंटीडोट लेने के बाद वो जिंदा हो जाएगा। यहाँ पर दुआन से रिवेंज लेने के लिए वो असली
में पॉइजन वाली वाइन पीने वाला था, जिसका ऑर्डर खुद दुआन ने अपने आप दिया था। ऐसा करके शोहे का रिवेंज पूरा हो जाता। वो दुआन के साथ बिताए अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करके वो वाइन पी लेता है। दुआन को ऐसा लग रहा था कि शोहे एंटीडोट लेने के बाद जिंदा हो जाएगा, लेकिन शोहे स्माइल करता है और जब तक दुआन को सच पता चलता शोहे ने वाइन पी ली थी, दुआन भागते हुए उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुआन बहुत जोर जोर से सबके सामने रोने लगता है और शौक में उसे भी ब्लड वॉमिटिंग होने लगती है, जहाँ वो अपने आप से कहता है, शोहे तुमने मुझे पूरी लाइफ धोखा दिया है। दूसरी तरफ हम शोहे को हेवन में अपने भाई क्राउन प्रिंस शाओ शुशियान से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ क्राउन प्रिंस शोहे से कहता है, मैं बहुत टाइम से यहाँ खड़े तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। ये सुनकर शोहे बोलता है, मैंने भी पूरी लाइफ इसी टाइम का वेट किया है। क्राउन प्रिंस शोहे से कहता है, तो अब चलें, लेकिन शोहे बोलता है, मुझे किसी का वेट करना है। जब मैं मरा था तब मैं उस पर्सन की बाहों में था। ये सुनकर क्राउन प्रिंस आगे बढ़कर कहता है, वैसे तुम किसका वेट कर रहे हो? शोहे हेवन में लगे पियर ब्लॉसम्स को देखकर पीछे टर्न होता है तो वहाँ दुआन स्माइल करते हुए उसके पास आ गया था। सो बेसिकली दुआन तो वैसे भी मरने वाला था, उसका बचना इम्पॉसिबल था, लेकिन शोहे के मरने के बाद उसके जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो जाती है और उनकी लव स्टोरी हेवन में भी कंटिन्यू रहती है। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सा ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक और नए ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।